कि नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन इन फॉलोइंग कंपाउंड। तो अपने को 2 कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें अपने को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन बताना है। तो मैंने बोला था कि जब भी अपने को डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पूछा जाएगा, पहले अपन क्या करेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन निकालेंगे। मतलब उस कंपाउंड में जितने भी कार्बन एटम है, उन सब कार्बन एटम्स के ऊपर डिग्री अपन असाइन कर देंगे। सबसे पहला काम अपना ये रहेगा। तो पहला स्टेप तुमको ये करना है। अच्छा, अब सब लोगों ने कर लिया है, तो मेरे को बताओ किसका क्या डिग्री है। इस वाले कार्बन का कितना आएगा? 1 डिग्री सर 1 डिग्री। बहुत बढ़िया, बताते जाओ जल्दी जल्दी। ये वाला 3 डिग्री सर 3 3 डिग्री। बहुत बढ़िया। ये वाला 2 सर डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। बहुत बढ़िया। ये वाला 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री। और ये दोनों 1 1 डिग्री डिग्री हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस वाले ग्रुप का बताओ, मतलब इसका बताओ, इसमें का क्या करोगे? सर 1 डिग्री 1 1 डिग्री डिग्री 1 डिग्री। देखो, अपन जो डिग्री असाइन करते हैं इंडिविजुअल कार्बन को करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे 2 कार्बन है, C2H5। ये एक कार्बन नहीं है, तो डिग्री एक इंडिविजुअल कार्बन को असाइन की जाती है। बेसिकली जो C2H5 अपन ने लिखा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। C2H5, तो ये अपने पास इस तरीके से अपन लिखते हैं इसको, CH2CH3। इसको अपन कंबाइन करके ऐसे लिख देते हैं। तो ये चीज अब तुमको आगे से ध्यान रखनी, जहां पे भी C2H5 लिखा हुआ आएगा मतलब CH2CH3 है। इसको अपन ऐसे लिखते हैं, देख भी सकते हो। C2H5 2 कार्बन हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन है, तो 5 कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो बेसिकली इस चीज को अपन कंडेंस करके ऐसे लिख देते हैं C2H5। तो जब भी C2H5 आएगा तो ध्यान रखना कि CH2CH3 है वहां पे। और इसको अपन नाम भी देते हैं इथाइल ना। नेमिंग वगैरह अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे IUPAC में। इथाइल ग्रुप। सर तो हाँ, बोलो। इस तरीके से C2H5 की डिग्री क्या होगी? तो वही मैं समझा रहा हूँ ना कि C2H5 अगर कहीं पे दिख रहा है तो C2H5 ऐसा कुछ है, CH2CH3। तो जब भी C2H5 लिखा हुआ आएगा तो तुमको C2H5 को हटा के डिग्री देखने के लिए पहले उसको CH2CH3 ऐसे लिखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, ध्यान देना मेरी बात पे, कि अपन जो डिग्री असाइन करते हैं वो इंडिविजुअल कार्बन पे करते हैं। इस कार्बन का डिग्री अलग रहेगा, इस कार्बन का डिग्री अलग रहेगा। हर कार्बन को अपन डिग्री असाइन करते हैं। तो यहाँ पे कोई ये 2 कार्बन है, ये अलग अलग है, ये एक यहाँ है एक यहाँ है, बस वो लिखने का तरीका ऐसा हो गया। तो जब भी C2H5 अपने पास आएगा तो अपने को ध्यान रखना है कि C2H5 को डिग्री लिखते टाइम अपन पहले CH2CH3 लिखेंगे, फिर C2H5 मतलब 2 कार्बन है तो इस कार्बन को भी डिग्री देंगे, इस कार्बन को भी डिग्री देंगे। क्लियर है क्या ये चीज? यस सर यस सर। हाँ। अब बताओ इस कार्बन का डिग्री कितना आएगा? 2 सर डिग्री 1 सर 2 डिग्री 2 डिग्री। और इसका क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। तो 1। बहुत बढ़िया। तो थर्ड वाले में जो थर्ड वाला एग्जांपल था उसमें एक ग्रुप C2H5 ही था, जो किसी का डाउट था, तो उसमें C2H5 को तुमको ऐसे लिखना था, CH2CH3। चलो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब ध्यान देना, किसी को डाउट आ रहा है, इसमें दिक्कत आ रहा है, मैंने पिछले क्लास में भी कोशिश की थी बताने की, फिर भी बताने क्या दिक्कत है। अब अपन ने ये बोला था कि अपने पास जो हाइड्रोजन होता है या हाइड्रोजन का जो डिग्री होता है, मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे देखा जाता है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का डिग्री बताने के लिए अपने को वो हाइड्रोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन का डिग्री चेक करना होगा। और जो कार्बन का डिग्री होता है वही अपन हाइड्रोजन का डिग्री मान लेते हैं। अगर कार्बन 2 डिग्री है तो उस 2 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन कनेक्टेड रहेंगे उनको 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर कार्बन 3 डिग्री है तो उस 3 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन कनेक्टेड है उन सब हाइड्रोजन को अपन 3 डिग्री हाइड्रोजन बोल देंगे। अगर कार्बन 1 डिग्री है तो उस 1 डिग्री कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो उन सब हाइड्रोजन को अपन 1 डिग्री हाइड्रोजन बोल देंगे। तो ये चीज तुमको ध्यान रखनी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली कुछ नहीं है, जो कार्बन का डिग्री है वही रहेगा, डिग्री ऑफ कार्बन। अब ध्यान से देखना कि अपने को जो है कार्बन को तो डिग्री अपन ने असाइन कर ही दिया। ये मैंने बोला भी था कि जब भी हाइड्रोजन का डिग्री पूछा जाएगा पहले अपन
कंपाउंड के अंदर जितने भी कार्बन है उन सबको डिग्री असाइन करेंगे। अब यहाँ पे अगर अपने से पूछा गया है क्या, अपने से पहला चीज पूछा गया है कि नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो 1 डिग्री Sir, हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन रहेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब किसी एक को डाउट है इसलिए पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और जिसको थोड़ा सा दिक्कत हो रिवीजन की तरह ले लो इसको। हाँ, कि 1 डिग्री हाइड्रोजन अपने पास वो हाइड्रोजन कहलाएंगे जो 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड रहेंगे, यही तो अपन बोल रहे हैं। 2 डिग्री हाइड्रोजन वो वाले हाइड्रोजन कहलाएंगे जो 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड रहेंगे। 3 डिग्री हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन कहलाएंगे जो 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड रहेंगे। तो अपने को 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालना है, मतलब जो गिवन कंपाउंड है उसमें अपने को ये देखना है कि कितने 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 2 3 ये 4 अपने पास जो है 1 डिग्री कार्बन है। तो इन चारों कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो भी 1 डिग्री हाइड्रोजन ही कहलाएंगे। तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन अपने पास कितने आ गए, 12 आ गए। इसी तरीके से अपने को 2 डिग्री हाइड्रोजन देखना है। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो अपन क्या बोल रहे हैं कि 2 डिग्री हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो 2 डिग्री कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो 2 डिग्री कार्बन ढूंढो पहले कि 2 डिग्री कार्बन कौन कौन सा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो सिर्फ अपने पास एक ये वाला कार्बन 2 डिग्री है और एक ये वाला कार्बन 2 डिग्री है। तो ये दोनों कार्बन अपने पास जो है 2 डिग्री कार्बन है। तो इन दोनों कार्बन से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन रहेंगे। तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन अपन कितने बोलेंगे कि अपने पास 4 हाइड्रोजन है। इसी तरीके से अपने को अगला पूछा गया है कि अपने पास गिवन कंपाउंड में 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, कितना आया ये बोलो भाई। सर 2 2 आया। 2 2 हाँ, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन अपने पास वो हाइड्रोजन रहेंगे जो 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। तो पहले अपने को ये देखना है कि स्ट्रक्चर में कितने 3 डिग्री कार्बन है। तो एक ये कार्बन 3 डिग्री है, एक ये कार्बन 3 डिग्री है। तो इन दोनों कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड रहेंगे वो कहलाएंगे क्या, 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन इसके पास है, एक हाइड्रोजन इसके पास है, तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने आएंगे अपने पास, 2 आएंगे। अभी समझ में आया क्या। हाँ सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। इस वाले पे आओ, ये अपन ने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रखा है। तो पहले तो अपने पास यहाँ पे सेम सवाल है कि कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कितने 2 डिग्री है, कितने 3 डिग्री है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, कार्बन को डिग्री असाइन करेंगे। तो इस कार्बन को डिग्री असाइन कर दो, इस कार्बन को कर दो। एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। इधर तो नाइट्रोजन आ गया। एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। पहले तो अपन ने देख लिया कि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर थी। इसमें अपने पास ये जो मैंने रेड कलर से दिखा है सारे कार्बन है। जहाँ पे भी थोड़ा एच टाइप का दिखे वो कार्बन है, वहां पे एक कार्बन को रिप्रेजेंट किया गया है। सर चलो, बॉन्ड अच्छी लाइन बात है। स्ट्रक्चर में डॉट दिखाना जरूरी नहीं है, एज से भी नहीं नहीं, काम चल डॉट जाए। दिखाना जरूरी नहीं है। हाँ जरूरी अच्छा। नहीं है, वो तो मैं बस तुमको समझाने के लिए बना देता हूँ। ऐसा कुछ अच्छा जरूरी सर। नहीं है। तुमको पता चल जाता है ना कि यहाँ पे कार्बन रहेगा। हाँ सर। हाँ, तो जरूरी नहीं होता है वो, बस मैं समझाने के लिए इसे दिखा देता हूँ। हाँ, तो अपने पास ये हो गया। अब मेरे को जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। इस वाले कार्बन का डिग्री कितना है, सर 2 2 डिग्री 2। इस वाले कार्बन का 2 3 2, इसका 2 2 सर 3 नहीं 2 रहेगा यार, इसका भी 2 ही रहेगा। मतलब इस वाले कार्बन का भी 2 ही रहेगा। ये तो नाइट्रोजन है, इधर कार्बन नहीं है। ये कार्बन है, एक कार्बन से इधर कनेक्टेड है, एक कार्बन से इधर कनेक्टेड है। इधर तो नाइट्रोजन है, अपन ने बोला था कि कार्बन गिनने, तो 2 ही रहेगा। इसका कितना आ जाएगा, 3। 3 इसका 2, मैं ही लिख देता हूँ, चलो टाइम वेस्ट होगा ऐसे। ये अपने पास कितना आ जाएगा, 3, ये 1, ये 1, ये 2 और ये 2। ये यार सबका। यस सर। यस यस सर। चलो अब अपने पास देखो, ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर थी इसमें अपन सिर्फ कार्बन को दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन को तो अपन दिखाते नहीं है। और अपने से पूछा क्या गया है, 1 डिग्री हाइड्रोजन। अच्छा पहले तुम बताओ तुम्हारे कितने आए 1 डिग्री हाइड्रोजन। सर 6। तो 6 6 आ रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का आ गया। तो अपने को 1 डिग्री हाइड्रोजन बताना है, मतलब अपने को देखना पड़ेगा क्या, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं कंपाउंड के अंदर। तो
तो ये रिंग वाले पार्ट में तो एक भी 1 डिग्री कार्बन नहीं है, इस पार्ट में तो सिर्फ अपने पास 1 डिग्री कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन जो है यहाँ पे है। अब अपने को हाइड्रोजन फाइंड करना है। तो मैंने ये बताया था कि जब भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं तो अपन ये मान के चलते हैं कि जो कार्बन एटम अपने पास बनाया हुआ है, जैसे मान लो कि ये वाला कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। अपने को पता है कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। अभी अगर ध्यान से देखोगे तो इससे सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रखा है। तो अपन ये मान के चलते हैं कि स्ट्रक्चर में जो बाकी बचे हुए बॉन्ड है किसी पर्टिकुलर कार्बन के अबाउट वो जो है हाइड्रोजन से ही बनाए हुए होंगे। तो अपने को ये दोनों कार्बन देखने, क्योंकि ये दोनों 1 डिग्री है और इन दोनों कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड रहेंगे उनको अपन 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। चलो अच्छी बात है। तो इस वाले कार्बन को अगर अपन देख रहे हैं तो इसने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है, मतलब बाकी जो बचे हुए 3 बॉन्ड है वो उसके साथ कौन कनेक्टेड होगा, हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा। तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर इस वाले कार्बन को देखोगे तो इस वाले कार्बन ने भी सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है, मतलब बाकी बचे हुए 3 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ होंगे। तो 3 इसके साथ थे, 3 इसके साथ हो गए, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो ऐसे तुमको सोचना पड़ेगा जब भी अपने पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आएगी तो उसमें हाइड्रोजन काउंट करने के लिए कि जिस कार्बन को अपन देख रहे हैं उस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं। तो 1 बना रखा था तो बाकी 3 के साथ हाइड्रोजन रहेगा। मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए बना के भी दिखा दे रहा हूँ। जनरली अपने को ऐसे ही सोच लेना होता है। इस वाले कार्बन के लिए अपने को चेक करना था तो इसने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है, मतलब बाकी जो 3 बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ रहे होंगे, ये अंडरस्टूड है। तो इसके साथ 3, इसके साथ 3, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो अपने पास 2 1 डिग्री कार्बन थे, उनके साथ 6 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, मतलब 6 अपने पास क्या जाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्लियर है सबको ये चीज? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो दूसरा अपने पास आते हैं किस पे, 2 डिग्री हाइड्रोजन पे। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए अपने को चेक करना पड़ेगा कि कितने 2 डिग्री कार्बन हैं। तुम्हारा कितना है आंसर इसका? 11. 12. सर 12 आ 11। रहा है। हाँ 11 आ रहा है किसी का। Sir. चलो देखते हैं, 11 सही है, 12 नहीं आएगा यार। देखो तुमको ये कंसेप्ट नहीं लगाना है कि 1 डिग्री तो उसके साथ हमेशा 3 हाइड्रोजन रहेंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है अगर कोई ऐसा कंसेप्ट लगा रहा है तो, क्योंकि हर जगह ऐसा होगा जरूरी नहीं है। अगर हर जगह ऐसा होता तो फिर मैं उस चीज को खुद ही बता देता, तुमको अलग से कंसेप्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमको ये भी नहीं सोचना कि 2 डिग्री कार्बन है तो हमेशा उसके साथ 2 हाइड्रोजन रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। अगर 3 डिग्री कार्बन है तो उसके साथ हमेशा 1 हाइड्रोजन रहेगा, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा हो रहा होता तो मैं बता रहा होता तुमको। तो अपने मन से कोई रूल नहीं बनाना होता है। अगर अपने मन से कोई रूल बनाना है तो पहले मेरे से पूछो कि सर ऐसा भी बोल सकते हैं क्या अपन। मतलब हो सकता है कि मतलब तुम किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को अलग तरीके से सोचो, अलग तरीके से उसको समझने की कोशिश करो। मैं अलग तरीके से समझा रहा हूँ, मतलब मेथड अपना अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बार अपने से कुछ मेथड बना रहे हो तो वो पहले कंफर्म कर लिया करो कि सर ऐसा कुछ सोचा जा सकता है क्या। क्योंकि अभी तुम्हारी समझ सीमित सी है, तुमने कम से कम 50-60 कंपाउंड देखे होंगे अभी तक अपन ने 2-3 दिन में जो पढ़ा है, तो उनके हिसाब से अपन को अपने रूल नहीं बना सकते। रूल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, अगर कोई डायरेक्ट ऐसे कर रहा हो कि 2 डिग्री के साथ हमेशा 2 हाइड्रोजन होता है, ऐसा कुछ नहीं। देखो कैसे देखेंगे अपन कि 2 डिग्री हाइड्रोजन अपने को चेक करना है, तो अपन देखेंगे कि 2 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो यहाँ पे अपने पास देखे स्ट्रक्चर में, तो 2 डिग्री कार्बन एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो अपने पास टोटल जो है यहाँ पे 6 2 डिग्री कार्बन है। अब इन 2 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा वही अपने पास क्या कहलाएगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। अब अगर अपन एक के कार्बन को चेक करना ही पड़ेगा अपने को, ये अभी स्टार्टिंग में टाइम लग सकता है, बाद में तुरंत हो जाएगा, देखते पता चल जाएगा तुमको। तो अपने पास पहले इस कार्बन को चेक करते, तो इस कार्बन को अगर देखोगे तो स्ट्रक्चर में इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो बाकी जो 2 बचे हुए बॉन्ड हैं वो हाइड्रोजन के साथ ही होंगे। तो मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ समझने के लिए कि इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का नंबर लिख रहा हूँ मैं। अगले कार्बन पे आते हैं, इस वाले कार्बन को अगर देखोगे तो यहाँ पे भी देखोगे तो इसने भी 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, तो बाकी बचे हुए 2 बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ रहे होंगे, लेकिन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अपन हाइड्रोजन नहीं दिखाते हैं। तो इसके साथ भी अपने पास जो है 2 हाइड्रोजन आ गए, अच्छी बात है, चाहो तो ऐसे लिख लिया करो। अगले वाले कार्बन पे आओ, ये भी 2 डिग्री है, तो इसमें भी ध्यान से देखोगे तो सिर्फ 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो बाकी बचे हुए जो 2 बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ रहे होंगे, मतलब इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है।
तो यहाँ पे भी अपन लिख लेंगे कि इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है। अब इस पे आ जाओ, इस वाले को अगर देखोगे तो इसने 3 बॉन्ड बना रखे, 2 कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन के साथ। तो इसमें 3 बॉन्ड बना रखे, तो इसका सिर्फ 1 बॉन्ड बचा, उसके साथ कौन कनेक्ट होगा, हाइड्रोजन कनेक्ट होगा। तो अपने पास एक तरीके से इस वाले कार्बन के साथ ये 2 डिग्री कार्बन है, लेकिन इसके साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तुम लोगों ने ये मिस्टेक किया है। यहाँ पे देखो अपने पास ये 2 डिग्री है, तो यहाँ पे देखोगे तो इसमें भी 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, तो बाकी 2 बॉन्ड जो है जो नहीं दिखा रखे वो हाइड्रोजन के साथ होंगे। तो ये 2 डिग्री कार्बन था, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन आ गए, अच्छी बात है। अगला अगर देखोगे तो अपने पास 2 डिग्री कार्बन यहाँ पे है, तो इस 2 डिग्री कार्बन को देखोगे तो इसमें भी 2 ही बॉन्ड बना रखे फिलहाल। तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ भी रहे होंगे जो कि अपन ने नहीं दिखा रखे हैं, तो इसके साथ भी जो है 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब गिनो कितने हो गए कि 2 + 2 + 2 + 2 + 1 और +2, तो अपने पास कितने आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे। सबको समझ में आया कि 11 कैसे आया? यस सर। हाँ, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, अपने को गिनना है, भले टाइम लग जाए लेकिन अपने नंबर नहीं कटने चाहिए। ये चीज तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुमको कंसेप्ट आता था नहीं आता था। जब तुम एग्जाम देते हो तो तुमको मार्क्स के बेसिस पे जज किया जाता है, क्योंकि सामने वाला एग्जामिनर तुमको नहीं जानता है। तुमको जो टीचर पढ़ा रहा हो तुमको जानता है, तुम्हारे पेरेंट्स जानते हैं कि कितना पढ़ते थे, कितना काम करते थे। एग्जामिनर तुमको एडमिशन तभी देगा जब तुम्हारे नंबर दिखेंगे पेपर में। तो ये भी तो अपने को ध्यान रखने से मिस्टेक्स नहीं करनी है। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे सब चीजें। अभी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक ही दिन में सीख जाओ, ऐसे गलती कर करके सीखना है, लेकिन एक बार अगर गलती हुई है तो फिर उसको ध्यान रखना है, ये बस ज्यादा जरूरी होता है। अब अपने पास जो है 3 डिग्री हाइड्रोजन है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो 3 डिग्री हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन कहलाएंगे जो 3 डिग्री कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो पहले तो अपने को देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर के अंदर 3 डिग्री कार्बन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कार्बन 3 डिग्री है, ये वाला, और ये वाला कार्बन जो है 3 डिग्री, 2 कार्बन है यहाँ पे जो 3 डिग्री है। अब अपने को देखना है कि इन 3 डिग्री कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, अपन को दिख रहा है स्ट्रक्चर में। तो एक बॉन्ड बचा हुआ वो किसके साथ रहा होगा, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे अपने पास 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। इस वाले को अगर देखोगे तो इसमें भी ध्यान से देखोगे तो 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे, तो अभी 1 बॉन्ड और बचा जो कि किसके साथ रहा होगा, हाइड्रोजन के साथ। तो इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन है, तो टोटल अपने पास जो है कितने आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो आंसर कितना हो गया, 2। तो ऐसे अपने को डील करनी होती है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था अपने पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन वगैरह कैलकुलेट करना। अब अपने पास जो है, अच्छा तीसरा वाला एग्जाम्पल अभी भी करने की जरूरत है या कर लोगे खुद से? आई थिंक C2H5 वाले दिक्कत हुआ होगा तुमसे, है ना? यस सर। हाँ, तो वो हो जाएगा, ठीक है। मेरे को पता था वही मिस्टेक होगी, इसलिए मैंने एक एग्जांपल ऐसा भी लिया है। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालना डिग्री ऑफ अल्कोहल। अब अपन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम नहीं लगाते इसमें। डिग्री ऑफ अल्कोहल्स, तो जैसे अपन हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे थे ना, वैसे अल्कोहल के लिए भी बोलेंगे। आगे अपन लगभग ऐसा ही करने वाले सारी चीजें। तो इसमें मैं तो लिख देता हूँ कि अपन क्या करने वाले हैं, फिर एग्जांपल दूंगा, उनमें बताऊंगा कि कैसे सोचने का तरीका क्या रहेगा, अपना क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या रहेगा। तो अपने पास जो है डिग्री ऑफ अल्कोहल की डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन इट इज अटैच्ड विथ, कि जिस कार्बन के साथ अल्कोहल कनेक्ट होता है, अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ अल्कोहल कनेक्टेड है तो उसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। 2 डिग्री कार्बन के साथ अल्कोहल कनेक्टेड है तो उसको 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। 3 डिग्री कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो उसको अपन जो है 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। मतलब डिग्री ऑफ कार्बन इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू डिग्री ऑफ अल्कोहल। अपने को सिंपली ये ध्यान रखना है कि जो कार्बन का डिग्री होगा वही अल्कोहल का डिग्री होगा। कौन सा वाला कार्बन, जिसके साथ अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनके हिसाब से अपन डिस्कशन करेंगे। तो अपने पास CH3, पहले एग्जांपल लिख लो सारे एक साथ साथ मेरे, फिर अपन डिस्कशन करेंगे। 1-2 मैं बता दूंगा, बाकी तुम खुद से करना। CH3OH, पहले सारे एग्जांपल लिख लो, उसके नीचे एक लाइन छोड़ देना जिसमें अपन लिख लेंगे 3 डिग्री है, 2 डिग्री है या 1 डिग्री है। दूसरा है CH3, CH2, CH3OH, 2 एग्जांपल ये हो गए। तीसरा अपन ऐसा ले लेते हैं,
ये थोड़ा सही से नहीं बना। एक को ले लेते हैं इधर। चार हो गए। एक अपने पास जो है ये 5, ये 6। तो 6 एग्जाम्पल काफी, इतने में आ जाएगा समझ में, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। तो देखो अपन क्या बोलते हैं, बना लिए सबने ये? अरे बन गए? हाँ सर बन गया। Yes, sir. Yes, sir. चलो तो मैं 2 एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ, बाकी का तुम बताना। तो अपन ने बोला कि एल्कोहल, पहली बात तो एल्कोहल अपने पास होता है क्या, OH ग्रुप, जिसको नहीं पता। जहां पे अगर तुमको ऐसा कुछ दिखा दे OH, उसको अपन बोलते हैं एल्कोहल ग्रुप। ओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक साथ मिला के OH बोला जाता है। ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप अपना अगला दूसरा तीसरा टॉपिक होने वाला है कि क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे ध्यान रखो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के एल्कोहल बोलते हैं। तो अपने को क्या करना है, इस एल्कोहल का डिग्री बताना है कि OH ग्रुप का डिग्री क्या है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो अपन ने बोला कि डिग्री ऑफ एल्कोहल इज इक्विवेलेंट टू डिग्री ऑफ कार्बन, कि जिस कार्बन के साथ ये कनेक्टेड है उस कार्बन का जो डिग्री होगा वही एल्कोहल का डिग्री होगा। मतलब 1 डिग्री कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो 3 डिग्री एल्कोहल। तो अपने को देखो क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले तुमको ये देखना पड़ेगा कि जो अपने पास OH ग्रुप है वो किस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि उसी के हिसाब से तो अपन बात करना चाह रहे हैं। तो अगर ये पहला वाला एग्जांपल है तो इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो अपने पास ये OH ग्रुप है, दैट इज एल्कोहल ग्रुप है, ये इस वाले कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो अपने को अभी सिर्फ इस कार्बन से मतलब है और किसी कार्बन से मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कौन सा कार्बन है, और उस कार्बन का डिग्री निकाल लो, और उस कार्बन का जो डिग्री आएगा सेम अपने पास हो जाएगा किसका, एल्कोहल का। तो बताओ इस कार्बन का डिग्री कितना है, सर 4 3। to 3. 3। 3 डिग्री। कार्बन का डिग्री देखते हैं कि वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब इसका डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये अपने पास 3 डिग्री कार्बन के साथ कनेक्टेड एल्कोहल ग्रुप है, तो इसको अपन क्या नाम देंगे, 3 डिग्री एल्कोहल, ऐसा कुछ। एक और बता देता हूँ मैं इसमें, यहाँ पे भी अगर देखोगे तो अपने पास जो OH ग्रुप है ये रहा एल्कोहल ग्रुप। अगर ये देखोगे तो ये इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है, क्योंकि ये जो H की तरह बना हुआ ये कार्बन रहेगा। तो अगर इस वाले कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो अपने को क्या देखना है कि इस कार्बन का जो डिग्री रहेगा वही अपने पास एल्कोहल का डिग्री भी कहलाएगा। तो इस कार्बन का डिग्री कितना है, सर 1। 1 डिग्री। 1 डिग्री। क्योंकि अगर देखोगे तो इस कार्बन का अपने यहाँ पे 2 बॉन्ड दिखा रखा, तो ये एक बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ है और एक बॉन्ड जो है इधर कार्बन के साथ रहेगा। तो एक पर्टिकुलर कार्बन कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है वही उसका डिग्री होता है, सिर्फ कार्बन देखना होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अपने पास ये 1 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ एल्कोहल क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा, ऐसा कुछ। अब बाकी में बताओ क्या आएगा, इसमें बताओ क्या आएगा, ये वाला एल्कोहल 2 डिग्री। सर 2 2 डिग्री। degree alcohol. 2 डिग्री, क्योंकि ये एल्कोहल इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है और इस कार्बन को अगर देखोगे तो इसका डिग्री 2 है, क्योंकि ये दूसरे 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है। इस वाले का क्या आएगा, सर 3 डिग्री। 3 डिग्री, क्योंकि ये वाला अपने पास एल्कोहल ग्रुप हो गया, ये एल्कोहल ग्रुप इस कार्बन से कनेक्टेड है और इस कार्बन को देखोगे तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये कार्बन अपने पास जो है 3 डिग्री कार्बन हो गया, इस वजह से जो एल्कोहल है उसको भी क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये अपने पास क्या हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल। ये अपने पास क्या हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल। चलो अच्छी बात है, इन दोनों में बता दो इसमें क्या आएगा, सर ये Sir, 2 2 डिग्री degree. 2 डिग्री। 2 degree alcohol. और सर वो 1 ये भी डिग्री। क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल, तो वो 1 डिग्री। बहुत बढ़िया।
इसको अगर देखोगे तो ये इस कार्बन से कनेक्टेड है और ये सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री, तो ये अपने पास कहलाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। तो ऐसे आसान आसान है, कुछ नहीं है। तो सिंपली ये ध्यान रखना है कि जब भी अल्कोहल का डिग्री अपने को लिखना होगा तो अपन वो किस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन को देखेंगे और उसका डिग्री फाइंड करेंगे। जो कार्बन का डिग्री रहेगा वही अपन अल्कोहल का डिग्री भी बोल देंगे, ठीक है। ये सब अपन, किसी के मन में पहले भी सवाल आया था, अभी फिर आ सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है। देखो अभी अपन एकदम बेसिक स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं, तो तुम अभी समझो कि ये सब चीजें अपने को जरूरत है केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, इसलिए अपन इन सबको डिटेल में नहीं पढ़ के बस बेसिक बेसिक आइडिया ले रहे हैं। अब 1 डिग्री अल्कोहल है तो क्या होगा, 2 डिग्री है तो क्या होगा, 3 डिग्री है तो क्या होगा, यही तो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये सब तो अपन आगे पढ़ेंगे, अभी अपन एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है हर चीज को स्टार्ट करने के लिए। तो ऐसे समझो कि अभी अपन बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही देख रहे हैं। पहला टॉपिक जो अपना है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, ये 2-3-4 लेक्चर और चलेगा अभी। तो इन सब में अपन से बेसिक बातें डिस्कस करेंगे जो अपने को केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जरूरत होगी। अब ऐसा नहीं कि इनसे सवाल नहीं होता है, कभी कभी बेसिक चीजों से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो सवाल तो इनसे भी आ सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास डिग्री ऑफ एल्कोहल। अब आगे अपन चलते हैं, जैसे अपन ने एल्कोहल का डिग्री असाइन किया है वैसे अपन डिग्री ऑफ हेलोजन भी असाइन करते हैं। अच्छा तुमको पता है क्या हेलोजन क्या होते हैं? हाँ सर, वो फ्लोरीन और 17 ग्रुप पीरियड टेबल में। यस सर, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स आ रहे हैं। नोबल गैसेस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, तो एकदम बढ़िया से पता है यार। सर लेकिन इनको हेलोजन्स क्यों कहते हैं? हेलोजन क्यों कहते हैं, देखो हेलोजन मतलब ये कोई दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है, मतलब ग्रीक वगैरह ऐसा कुछ होगा। तो हेलोजन्स मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जो सॉल्ट बनाते हैं। तो अगर तुम इनको देखोगे ना, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इनके सॉल्ट ज्यादा मिलते हैं। NaCl में देख लो, नमक में एनाइन क्या है, क्लोरीन से बना हुआ है Cl-। ऐसे तुम्हारे पास NaCl भी बनता है, NaBr भी बनता है, Na भी बनता है, NaF भी बनता है, ऐसे AgCl बनता है, वहां पे भी अगर एनाइन देखोगे तो Cl- है। मतलब इन एलिमेंट्स के जो एनाइन है वो सोल्ट बनाते हैं, बहुत जगह तुमको देखने को मिलेंगे। तो हेलोजन वर्ड का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। तो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, ये ज्यादा सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए अपन इनको हेलोजन्स बोलते हैं। अभी क्लियर है? यस सर। हाँ, ये सब अपन पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। हेलोजन्स जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं ना, जो ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आते हैं, उनको अपन चेल्कोजन बोलते हैं। नाइट्रोजन वाले जो आते हैं उनको निकोजन बोलते हैं। ऐसे अपन पढ़ेंगे अलग अलग नाम। वैसे हेलोजन ज्यादा कॉमन है, वो 2 नाम ज्यादा कॉमन नहीं है, तो इन्हीं इसी को ज्यादा यूज करते हैं अपन। तो हेलोजन मतलब अपने पास जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों एटम जो है पीरियोडिक टेबल का तुमको थोड़ा सा आइडिया होगा, पीरियोडिक टेबल के एक ग्रुप में प्रेजेंट है, जो कि अपने पास होता है ग्रुप नंबर 17। पीरियोडिक टेबल में अपन ऐसे ग्रुप को नंबरिंग देते हैं, पहले नंबर का ग्रुप, दूसरे नंबर का ग्रुप, तीसरे नंबर का ग्रुप, चौथे नंबर का ग्रुप, ऐसे अपन नंबरिंग करते हैं। ग्रुप नंबर जो अपन देते हैं उसका क्या सिग्निफिकेंट है, ये सब अपन पीरियड टेबल में पढ़ेंगे। पीरियड नंबर भी उसमें असाइन करते हैं, तो सर पीरियड नंबर का क्या उससे सिग्निफिकेंट बैलेंस है। इलेक्ट्रॉन पता चल जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सब तो अपने को अभी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अपन सिंपली इतना ध्यान रखते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है इतना कुछ आइडिया, तो ऐसा डरना नहीं है कि अपने को कुछ नहीं पता है तो अपने को आगे नहीं समझ में आएगा। सब अपन दोबारा से पढ़ेंगे, जो भी तुमने 9th 10th में पढ़ा, एकदम बेसिक से पढ़ते हैं 11th 12th में। तो अभी तुमको ध्यान रखना है कि हेलोजन मतलब इन चारों एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट, मतलब इनको कंबाइंड रूप से अपन हेलोजन बोलते हैं। इन चारों का कॉमन नेम है हेलोजन, ऐसा समझ सकते हो। तो ये अपने पास हेलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सर सकता सिर्फ है, या 4 फिर हेलोजन आयोडीन होते हो हैं? सकता है। एक और होता है लेकिन उसको अपन कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वो उतना स्टेबल नहीं है। मतलब सर इतने जैसे 4 ही लेके उसमें चलते हैं। 17th ग्रुप में तो 6 एलिमेंट होंगे। नहीं 6 नहीं होंगे, नहीं सर, 7, सॉरी, हाँ 7। 5 होंगे, नहीं पढ़ेंगे सर, अपन, छोड़ दो इसको। 6 होंगे ना, तो ये बाकी दोनों को छोड़ देते हैं। अरे इसमें पहले वाले ग्रुप में नहीं होगा यस और सर, लास्ट वाले ग्रुप में तो sorry, 7 पीरियड्स होते हैं तो 6 बचे। अरे रुको यार, पहले वाले पीरियड में भी नहीं होता है और 7वें वाले पीरियड में भी कोई एलिमेंट नहीं होता है। 5 होते हैं, तो जो 5वां है वो अनस्टेबल है। ओके। उसको अपन नहीं कंसिडर करते। फिलहाल तुमको ये 4 ही लेके चलें, फिलहाल क्या मतलब आगे भी अपन 4 ही लेके चलेंगे, उसको अपन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल है। ओके हाँ, तो ये अपने पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, या फिर ऐसे जो है
इनको अपन क्या बोल रहे हैं, हेलोजेंस बोल रहे हैं। अच्छा, इनको अपन अब यहाँ पे अगर अपन इनकी डिग्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सेम कहानी रहेगी कि ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन का क्या डिग्री है, उसी हिसाब से अपन चलेंगे। तो लगभग हर जगह वही कर रहे हैं अपन। तो मेनली अपने को कार्बन का डिग्री देखना है, उसके साथ हाइड्रोजन जो कनेक्टेड है वो उसके हिसाब से उसकी डिग्री हो जाएगी। एल्कोहल ग्रुप अगर कनेक्टेड है तो उस एल्कोहल ग्रुप का डिग्री हो जाएगा, और अगर कोई हेलोजन एटम कनेक्टेड है तो फिर वो उसका डिग्री हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे ऐसे कि डिग्री ऑफ कार्बन इट इज अटैच्ड विथ, कि हेलोजन का डिग्री वही होता है जो ये जिस कार्बन से कनेक्टेड रहेगा उस कार्बन की जो डिग्री होती है। इट इज अटैच्ड विथ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी लैंग्वेज में बोले कि अगर 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री हेलोजन है, 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है तो 2 डिग्री है, 3 डिग्री से कनेक्टेड है तो 3 डिग्री है। तो जैसे अपन एल्कोहल के लिए बात करें तो वैसे यहाँ पे बात करेंगे। तो मैं अगेन एग्जांपल बना दे रहा हूँ और तुम बताते चलना मेरे को, साथ के साथ ही बता सकते हो इसमें। तो कि अपने पास मान लो कि एक कंपाउंड ये है CH3, इसके साथ लगा हुआ है क्लोरीन। तो इस क्लोरीन को क्या बोलोगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? सर 3 डिग्री क्लोरीन। 3 डिग्री क्लोरीन, बहुत बढ़िया। कि अपने पास जो है ये क्लोरीन हो गया अपने पास, तो क्लोरीन का अपने को डिग्री देना है। तो क्लोरीन मतलब कॉमन नेम हेलोजन हो गया, उन चारों का अपन कंबाइंड से हेलोजन बोलते थे। तो अभी क्लोरीन की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। तो क्लोरीन का डिग्री अगर तुमसे पूछा जाए तो क्लोरीन जो है इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो इस कार्बन का जो डिग्री रहेगा वही अपने पास क्लोरीन का भी डिग्री रहेगा। तो ये अपने पास 3 डिग्री कार्बन है, तो इस क्लोरीन को अपन क्या बोलेंगे, 3 डिग्री क्लोरीन। चलो ठीक है, अगर समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी बता दे। चलो अगला इसका बताओ क्या आएगा। इसको फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन का डिग्री क्या रहेगा? सर 2। टू। सबको समझ में आ रहा है ना ये? यस सर। बोलो भाई। हाँ जी। यस सर। चलो तो ये अपने पास क्या आ गया, 2 डिग्री फ्लोरीन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपने पास जो है ये हो गया, चलो सबका हो गया होगा फिर तो। कि अपने पास जो है ऐसा कुछ है, इसके साथ अपन ने ब्रोमीन लगा दिया, तो इस ब्रोमीन का डिग्री बताओ। सर इसको 3। ब्रोमीन बोलते हैं, Br। सर 3। डिग्री। बहुत बढ़िया। कि ये जो ब्रोमीन है ये इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है। इस कार्बन को देखोगे तो ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब इस कार्बन का डिग्री 3 है। तो 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड ब्रोमीन, मतलब इसको भी अपन क्या बोलेंगे, 3 डिग्री ब्रोमीन, ऐसा कुछ अपन बोल रहे होंगे। ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे अगर अपन ले ले क्या कि अपने पास जो है ये यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे जो है अपने पास ऐसे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसको क्या बोलेंगे अभी वापस, क्लोरीन को? सर 3 डिग्री। सर 3 ये डिग्री। भी क्या रहेगा, 3 डिग्री रहेगा। कि इस क्लोरीन की बात करना है तो ये क्लोरीन इस कार्बन से कनेक्टेड है जो मैंने ब्लैक से दिखाया है, और इस कार्बन का डिग्री जो है 3 है, इस वजह से क्लोरीन भी क्या कहलाएगा, 3 डिग्री क्लोरीन कहलाएगा। तो हो जाएगा ये, और एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। चलो एक आयोडीन वाला भी ले लेते हैं, अपन ने कहीं आयोडीन नहीं लिखा, एक बस लास्ट अपन आयोडीन वाला ले लेते हैं। कि मान लो कि अपने पास जो है इस तरीके से ऐसा कुछ कंपाउंड बनाया हुआ है। क्या लोगे, चलो सिंपल सा अपन ऐसे दिखा देते हैं, कुछ भी बना सकते हो, उसमें क्या है। 5 वाला रिंग ले लेते हैं अपन, वो नहीं लिया। ये आयोडीन, तो इस आयोडीन का डिग्री क्या रहेगा? सर 2। सर 2। 2 रहेगा। बिल्कुल, इस आयोडीन के लिए चेक करना है, और ये इस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन का डिग्री 2 है, इसलिए आयोडीन को भी अपन क्या बोलेंगे, 2 डिग्री आयोडीन। तो ये अपने पास क्या हो गया, 2 डिग्री आयोडीन। तो सिंपल सी चीज है ये भी। तो ये हो गया अपने पास डिग्री ऑफ हेलोजेंस। तो जैसे अल्कोहल था, हाइड्रोजन था, उसके जैसा ही है। कार्बन का देख लो, कार्बन का जो रहेगा वही उससे कनेक्टेड हाइड्रोजन का भी रहेगा, एल्कोहल का भी रहेगा, और हेलोजेंस का भी रहेगा। अब अपने पास जो है अगला और इसमें लास्ट बचा हुआ है डिग्री ऑफ अमाइन। तो डिग्री ऑफ अमाइन अपन थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसको थोड़ा अच्छे से समझना और फिर अपन बात करेंगे कि कैसे अपन देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहले अपने पास इसमें हेडिंग डालना डिग्री ऑफ अमाइन। सर हाँ, सर हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को 1 डिग्री OH लिख सकते हैं। क्या चीज? सर 1 आवाज डिग्री नहीं आ रही। अल्कोहल को
हाँ 1 डिग्री OH लिख सकते हैं। हाँ 1 डिग्री OH लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। OH अगर पीछे ग्रुप लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि OH ग्रुप मतलब एल्कोहल फंक्शन, एल्कोहल ग्रुप हो गया, लिख सकते हैं वैसे। हाँ तो देखो आपने बात जो है डिग्री ऑफ अमाइन, तो पहली बात अपन बात करते हैं कि अमाइन को बनाते कैसे हैं। जैसे अपन अभी बात कर रहे थे कि एल्कोहल अपने को बनाना है, तो अपन क्या करेंगे कि जैसे अपन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स पढ़े थे कि अपन क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह एल्कोहल ग्रुप रख देंगे, तो अपने पास एल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अगर अमाइन की अपन बात करते हैं ना, तो पहली बार तो अमाइन जो बनती है अमोनिया से बनते हैं। देखो कैसे कि अच्छा अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ। NH4 NH3 NH3, ये अपने पास जो है अमोनिया गैस होती है। तो अमोनिया को अगर अपन देखें तो अमोनिया में अगर ध्यान से देखोगे तो अपने पास जो है नाइट्रोजन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है इस तरीके से, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ कि ये अपने पास जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है, एक नाइट्रोजन उसके साथ 3 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है, ऐसा अपने पास अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है। तो अब अपन क्या करेंगे, अमाइन बनाने के लिए इन हाइड्रोजन को हटा के इनकी जगह कार्बन चेन लगाएंगे, ठीक है। तो अपने पास जनरल जैसे मान लो कि अपन अभी बात कर रहे थे क्या C2H5, तो मैंने बोला था कि C2H5 अपने पास क्या होता है CH2CH3। तो इस तरीके का अपन जो है ना कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए ग्रुप लगाएंगे। ये C2H5 हो गया जो कि अपने पास क्या होता है CH2CH3। ऐसे ही अपने पास एक ग्रुप आता है CH3, ये लगा दो। मतलब हाइड्रोकार्बन से बने हुए ग्रुप अपन लगाने वाले हैं, और जो ग्रुप हाइड्रोकार्बन से बनते हैं उनका एक कॉमन नेम होता है क्या, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, ये नाम ध्यान रखना है कि जैसे C2H5 हो गया, CH3 हो गया, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन से बना होगा। इस वाले में देखोगे तो कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब ये भी हाइड्रोकार्बन से बना होगा। ऐसे अगर अपन देखें तो अपने पास एक और आ जाएगा क्या C3H7। तो इसमें भी देखोगे तो अपने पास क्या है कि अपने पास कार्बन है और सिर्फ हाइड्रोजन है, तो ये भी अपने पास हाइड्रोकार्बन से ही बना होगा। तो हाइड्रोकार्बन से जो ग्रुप बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन जब अमाइन बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं, नाइट्रोजन से, मतलब जो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन है उससे हाइड्रोजन हटा के उनकी जगह अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं। बेसिकली कार्बन चेन्स अपन जो कनेक्ट कर देते हैं। जैसे C2H5 की अपन ने बात की तो यहाँ पे ये छोटा सा चेन है CH2CH3। CH3 की बात करेंगे तो सिर्फ यही एक ही कार्बन रहेगा, तो इसमें तो क्या चेन बोलेंगे इसको। और C3H7 की बात करोगे तो 3 सर कार्बन ये के सेट। एल्काइल वाले अनसैचुरेटेड होते हैं ना? हाँ एल्काइल वाले अनसेचुरेटेड होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो जैसे अपन बात इसकी बात करें CH3H7 की, इसको अगर अपने को एक्सपेंड करके लिखना है तो कैसे रहेगा ये अपने पास ऐसे रहेगा CH2CH2CH3, ऐसे कुछ रहेगा। अभी तुमको ये सब सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऐसा ऐसा है, तो मैं जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान रखो, उसके अलावा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आगे अपन पढ़ेंगे ये सब, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि ये सब अपने को बेसिक चीजें जो चाहिए होगी, तो पहले अपन इन सबको इंट्रोडक्शन टाइप से पढ़ लेते हैं ताकि अपने को आगे कोई दिक्कतें ना हो। तो ये है अपने पास, तो जैसे अपने पास C3H7 है तो ये इतना बड़ा चेन होता है, C2H5 है तो ये ऐसा होता है, CH3 में तो एक ही कार्बन है तो ये ऐसा रहेगा। तो हाइड्रोकार्बन से जो ग्रुप बनते हैं उनको अपन बोलते हैं क्या, अल्काइल ग्रुप। ये चीज सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ किसी को दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? बोलो भाई। तो अगर हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि हाइड्रोकार्बन वाले सारे एल्काइल हैं तो CH4 और ये सब भी तो एल्काइल के अंदर ही आते हैं। CH4 एक ग्रुप नहीं है, देखो ग्रुप मतलब अपने पास जो एक कार्बन रहेगा उसके पास कम से कम एक वैलेंसी फ्री रहेगा, हाँ कि सर वो जैसे अगर ठीक इसको है। थोड़ा एक्सपेंड तभी तो कनेक्ट होगा ना आगे जाके किसी से। यस सर यस। हाँ ऐसा अपन बोल रहे हैं। तो एल्काइल ग्रुप ऐसे टाइप के हैं C3H7 और C2H5 ऐसे टाइप के एल्काइल ग्रुप कहलाएंगे। क्या चीज? जो एल्काइल ग्रुप है वो मतलब वो तो हाइड्रोकार्बन से बने ही बने हैं, तो हम लोग उसको हाँ मतलब अगर जैसे हम लोग नॉर्मल टाइप में नहीं ले सकते CH2 मतलब CH3 सॉरी। हाँ CH3 लिख सकते हैं ना, वही तो लिख रहे हैं अपन।
ओके सर, तो मतलब देखो, बेसिकली हाइड्रोकार्बन होने चाहिए, वही अल्काइल ग्रुप। हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए बेसिकली, वही बिल्कुल सही। हाँ, अभी अल्लाह इतना ध्यान रखना है तुमको। तो जैसे अपने पास इसमें कार्बन और हाइड्रोजन था, तो ये अपने पास एक अल्काइल ग्रुप है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ये भी एक अल्काइल ग्रुप कहलाएगा, और एक अपने पास कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये भी अल्काइल ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप मतलब वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा। तो ऐसे जनरल ग्रुप जो होते हैं उनको अपन अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। और कार्बन और हाइड्रोजन है मतलब वो किससे बना है? हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? यस सर। बोलो यार। हाँ सर। हाँ, चलो चाहो तो इसको अपन एक पॉइंट बना के लिख लेते हैं, इसको अपन आगे पढ़ेंगे सर कि बट अल्काइल ग्रुप्स आर। एल्केन भी तो कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना होगा, उसको हम एल्काइल क्यों बोलेंगे? नहीं, उसको नहीं बोलेंगे, अभी अपन थोड़ा सा उतना डीप में नहीं जाना चाह रहा। चलो मैं लिख देता हूँ, अल्काइल सर ग्रुप्स इसको आर ऐसे कह सकते हैं सर, ऐसे ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप को अटैच करते हैं। सैचुरेटेड, पहले मैं लिख देता हूँ, हाइड्रो ग्रुप्स आर derived from saturated hydrocarbons। हाइड्रोकार्बन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी नहीं लिखना चाहो तो सिर्फ ये लिख दो जो एल्केन से बने हुए हैं, सबसे आसान ये पड़ेगा तुम्हारे लिए कि जो ग्रुप अल्केन से बना हुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे? अल्काइल ग्रुप बोलेंगे। सिंपली ये ध्यान रखना है, कोई भी अगर एल्केन है उससे बना है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अल्काइल ग्रुप बोलेंगे। तो ये सब अपने पास जो है एल्केन से ही बने हुए हैं, ये बॉन्डिंग देख के पता चलता है, लेकिन उतने डिटेल में अपन नहीं जा रहे। ठीक है, तो सिंपली अभी तो तुमको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब वो अल्काइल ग्रुप है। अभी तो इतना ध्यान रखना है। अब क्लियर है क्या सबको? अरे कंफर्म करो यार। यस सर। यस सर। Yes, हाँ, sir. तो अभी सिंपली ये ध्यान रखना है, अगर तुमसे पूछे कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, कोई अगर पूछ लेता है तो उसको आंसर दे देना है सिंपली कि जो अल्केन से बनता है उसको अपन अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और आइडेंटिफाई अपन कैसे करेंगे फिलहाल कि ऐसे ग्रुप जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन अपने को दिख रहा है उसको अपन अल्काइल ग्रुप बोलेंगे फिलहाल के लिए, तो उसमें अपना काम चल जाएगा अभी तक। तो फिर जब अपन पढ़ेंगे तब तो समझ में आ जाएगा कि क्यों उसको अल्काइल ग्रुप बोल रहे हैं। और दूसरा जो रहेगा अल्कीन से उसको क्या बोलेंगे, जो अल्काइन से रहेगा उसको क्या बोलेंगे, वो सब तो फिर अपन एक साथ पढ़ेंगे। तो अभी तो अपने को सिर्फ इतना ही काम आएगा। तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन अमाइन बनाने के लिए क्या करते हैं। तो पहली बात तो अमाइन को अपन नाइट्रोजन से बनाते हैं, मतलब जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उससे बनाते हैं। अमोनिया मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इन हाइड्रोजन को हटा के अपन उनकी जगह कार्बन चेन लगा देते हैं, या बोल सकते हो कि कार्बन ग्रुप, दैट इज अल्काइल ग्रुप अपन लगा देते हैं। तो बेसिकली अपने पास मान लो कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मान लो कि मेरे को अभी सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाना है, तो मैं ये जो अमोनिया है इसको थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, देखना कि एक हाइड्रोजन है और साथ में 2 नाइट्रोजन है। मैं इसको थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये अमोनिया ही है, ये नाइट्रोजन है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन ये रहे, एक हाइड्रोजन ये रहे। अब मैं सिखाने वाला हूँ कि हाइड्रोजन को हटा के अपन इसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप लगाएंगे। तो जैसे मान लो कि अपने पास जो है ये NH3 था, इसको अपन ने लिख दिया क्या? NH2H। अब इस NH2H दैट इज अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल, इस अमोनिया के मॉलिक्यूल में से अगर मान लो कि मैं एक हाइड्रोजन को हटा के माइनस एक हाइड्रोजन को निकाल के उस हाइड्रोजन की जगह कोई अल्काइल ग्रुप लगा देता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने CH3 लगा दिया, मैंने अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा? ये अपने पास बन जाएगा NH2CH3। तो अगर मैंने एक हाइड्रोजन के हटा के उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगाया है, तो जो नया कंपाउंड बनेगा उसको अपन बोलेंगे क्या? 1 डिग्री अमाइन। या इसमें जो ये ग्रुप है NH2, इसको अपन बोलेंगे क्या? 1 डिग्री अमाइन। तुम इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, अगर तुमको ज्यादा लफड़े में नहीं पढ़ना है तो तुम ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि अगर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो वो अपने पास 1 डिग्री अमाइन रहेगा। मैं ऐसे बताने वाला हूँ आगे। तो मतलब जो कंसेप्ट क्या होता है, कैसे बिल्ड किया गया है, मैं पूरा डिटेल में तुमको समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ। आगे तो अपन शॉर्टकट लगाएंगे कि कैसे अपने को आइडेंटिफाई करना है।
लेकिन ध्यान ये रखना है कि अमाइन ग्रुप बनता कैसे है थोड़ा, क्योंकि अपन अगर पढ़ रहे तो अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सर एग्जाम तो में देना है इसमें वैसा नहीं अपने होता कुछ। कि मतलब जितने कार्बन का डिग्री है उतना ही एमाइन का डिग्री हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, इसमें अपन नाइट्रोजन के हिसाब से देखेंगे, वो चीज तो मैं भी बताने वाला हूँ, आइडेंटिफाई कैसे करना है उस पर मत जाओ। ओके सर। अभी अब मैं समझा रहा हूँ कि बनता कैसे है, ये मैं समझा रहा हूँ। तो बनता कैसे है उसके लिए मैंने बोला कि अपने पास जो अमाइंस ग्रुप बनते हैं वो पहली बात तो अमोनिया से बनते हैं। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया अपने पास होता है NH3, गैस होती है एक, पढ़ाई होगा तुमने ये। तो अमोनिया से अपन अमाइन कैसे बनाते हैं कि अमोनिया के स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो अमोनिया में क्या है, एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड रहते हैं पर मॉलिक्यूल के हिसाब से अगर अपन देखें तो अगर मैं ये अमोनिया मॉलिक्यूल में जो ये हाइड्रोजन्स हैं, अगर इन हाइड्रोजन्स को हटा के इनकी जगह मैं अल्काइल ग्रुप लगा देता हूँ, ऐसे ग्रुप जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो अपने पास जो कंपाउंड बनेगा उसको अपन वहां पे अमोनिया के करस्पॉन्डिंग जो ग्रुप बचेगा ना, उस ग्रुप को अपन नाम देते हैं 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री अमाइन है। तो जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया कि अगर अपने को 1 डिग्री अमाइन बनाना है, तो 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन को हटा के, -1 हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह एक अल्काइल ग्रुप लगा देंगे, दैट इज यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो एक हाइड्रोजन हट गया तो बचा क्या, NH2, और हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, CH3। तो अभी जो ये बचा हुआ पार्ट है अमोनिया का, इसको अपन बोलते हैं अमाइन, ये अपने पास क्या कहलाएगा, 1 डिग्री अमाइन कहलाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन को हटाया है सिर्फ अपन ने। तो ये कंसेप्ट है कि कैसे अपन बना रहे हैं। अभी क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। आइडेंटिफाई कैसे करना है सर उस पर अपन आगे आएंगे। अभी ये हो गया। इसी तरीके से अगर सर मान लो कि अपने को, हाँ बोलो। सर अभी एल्काइल ग्रुप वो है जो एल्केन है, पर जो अब एल्केन को देखा जाए तो उनका फॉर्मूला जर्नल वाला जो होता है वो CnH2n+2 होता है, तो इसमें CH3 एल्केन मतलब अच्छा चलो, ये भी अच्छा सवाल है, भी CH4। डिस्कस कर लेंगे। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। तुम्हारा ये कहना है कि एल्केन जो होता है, अल्केन जो होता है वो अपने पास होता है CnH2n, ठीक है। बाकी लोग भी देख लो कि क्या बोलना चाह रहा है। तो अपने पास एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये होता है। तो प्लस अपने प्लस पास 2। सर कि अगर n इक्वल टू अपन, अच्छा हाँ +2, सॉरी, कि अगर अपन यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखें तो अपने पास क्या कंपाउंड आएगा कि कार्बन एक हो जाएगा Cn, हाइड्रोजन अपने पास 2 + 2 4 हो जाएगा CH4, तो इसको अपन बोलते हैं मीथेन। तो ये अपने पास अल्काइल ग्रुप नहीं है। ग्रुप का मतलब होता है कि उसके पास एक वैलेंसी फ्री रहेगा, वो किसी न किसी भी कंपाउंड से जाके कनेक्ट हो सकता है। जैसे तुम एल्कोहल बोलते हो तो एल्कोहल को ऐसे क्यों दिखाते हैं अपन, एल्कोहल को ऐसे इसलिए दिखाते हैं या फिर ऐसे क्यों दिखाते हैं, ऐसा इसलिए दिखाते हैं कि यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ एक वैलेंसी फ्री है, अब ये ऑक्सीजन के थ्रू किसी भी कार्बन चेन से जाके कनेक्ट हो सकता है। सर तो ये मतलब ग्रुप अपने CH पास जो है OH कहलाता है, तो सर ये मतलब OH एल्कोहल कहलाएगा। CH3 में एक वैलेंसी खाली रहती है तो वो जाके अटैच हो हाँ, जाए। जब एक वैलेंसी खाली रहेगी तब भी उसको अपन ग्रुप बोलेंगे। जो जितने भी ग्रुप होते हैं सब में एक वैलेंसी खाली दिखाई जाती है, इसलिए तुमने देखा भी होगा। मैंने यहाँ पे देखो एक वैलेंसी खाली दिखाया, एक यहाँ पे खाली दिखाया, एक यहाँ पे खाली दिखाया, क्योंकि वैलेंसी खाली रहेगी तभी तो कनेक्ट होगा ना यार वो किसी से जाके। सर और वैलेंसी खाली कैसे करेंगे, हाइड्रोजन को हटा के, अगर हाइड्रोकार्बन की अपन बात कर रहे तो जैसे अपने पास ये मीथेन था सर CH4। सर जैसे हम लोग हाँ ने 1 डिग्री एमाइन बनाया, एक हाइड्रोजन हटा के वहां एल्काइल ग्रुप जोड़ के, तो हम लोग फिर 2 डिग्री भी मतलब 2 डिग्री में 2 हटा देंगे बनाने के लिए। हाँ 2 डिग्री में 2 हटा देंगे बिल्कुल। सर तो फिर NH2 कहाँ रह जाएगा? तो NH2 नहीं रहेगा, जो बचा हुआ पार्ट है उसको 2 डिग्री अमाइन बोलेंगे। अच्छा NH सर। बचेगा ना तो NH को बोल देंगे फिर। अच्छा ऐसा मतलब ये नहीं कि NH2 ही एमाइन है, NH भी हो सकता है? हाँ नहीं, नाइट्रोजन बस होना चाहिए। अच्छा सर। हाँ तो अपने सर पास देखो ये, हाँ तो सर एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला हो जाएगा सर CnH2n+1 ना। हाँ +1 और उसके साथ एक वैलेंसी फ्री रहेगा, ओके बिल्कुल सही है। हाँ तो ये अपन आगे डिस्कस करेंगे, इससे मैंने जनरल लिखवाया नहीं, बस मेरे को अभी इतना बताना था कि अगर अपन अमोनिया में से हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो अपने पास जो नए कंपाउंड्स बनते हैं उनको अपन अमाइन बोलते हैं और उनको डिग्री कैसे असाइन करते हैं। तो मैंने सिंपली अभी तुमको ये बोला कि तुमको ध्यान ये रखना है कि अल्काइल मतलब एल्केन से बनेगा,
कैसे पता चलेगा अपने को कि ऐसे ग्रुप्स जिसमें सिर्फ क्या हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, ऐसे ग्रुप को अपन अल्काइल ग्रुप कंसीडर करते हुए चलेंगे फिलहाल। तो अभी सबको समझ में आया क्या? हाँ सर एमाइन में बस N होना जरूरी है, मतलब NH। हाँ बस, अरे अभी आ रहे हैं उस पे, एमाइन पे आ रहे हैं, तुम पहले आगे मत भागो। ये एल्केन वाला पार्ट सबको क्लियर है ना? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नहीं सर जो एल्काइल ग्रुप है सर वो फंक्शनल ग्रुप ही है ना? मतलब फंक्शनल ग्रुप भी मान सकते हो उसको। अब फंक्शनल ग्रुप पे मत जाओ, बस तुम तो देखो एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन चेन रहेगी। सर उसमें बस एक ही वैलेंसी खाली होती है या फिर जैसे CH2 भी हो सकता है? नहीं नहीं, बाई वैलेंसी भी हो सकती है, ट्राई भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, उसकी अपन आगे बातें करेंगे, अभी नहीं करेंगे इसकी, ठीक है? ओके सर। 2 भी हो सकता है कहीं कहीं पे, वो तो अपने पास आगे आ जाएगा। अभी क्लियर है सबको? आगे बढ़ूं मैं? बोलो भाई। यस सर। यस सर। चलो, तो पहले मैं दिखा देता हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन कैसे बनाना है, उसके बाद फिर जो भी डाउट आए वो पूछना। तो अपने पास जो 1 डिग्री अमाइन है, तो 1 डिग्री अमाइन अपन ने बनाया क्या कि अगर अमोनिया के मॉलिक्यूल में से अपन एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह कोई अल्काइल ग्रुप लगा दें, तो अपने पास जो ये अमोनिया का बचा हुआ पार्ट है इसको अपन अमाइन बोलते हैं। और अभी अपन ने एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगाया है, तो उसको अपन बोलेंगे क्या? 1 डिग्री अमाइन। तो एक हाइड्रोजन हटा के अगर अपन ने अल्काइल ग्रुप लगाया या कार्बन चेन लगाया तो उसको अपन 1 डिग्री अमाइन बोलेंगे। अब अगर अपने पास 2 डिग्री अमाइन अपने को बनाना है, तो 2 डिग्री अमाइन मतलब अपने पास जो है अपन 2 हाइड्रोजन को हटाने वाले हैं अब की बार। तो मैं अमोनिया को ऐसे दिखा देता हूँ कि ये 2 हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन से हटने वाले हैं। तो अपने पास है तो ये अमोनिया का मॉलिक्यूल ही, क्योंकि देख सकते हो नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो अपने पास 3 हाइड्रोजन है टोटल। तो अगर मैं क्या करता हूँ कि 2 हाइड्रोजन को हटा के -2H, तो ये हाइड्रोजन भी गया और ये हाइड्रोजन भी गया। इन दोनों हाइड्रोजन को हटा के इनकी जगह कोई भी 2 अल्काइल ग्रुप लगा दो। तो मान लो कि मैंने अगेन 2 CH3 ही लगा दिया है। आइडेंटिफाई कैसे करना उस पर अपन अलग जाएंगे, इसे गिनेंगे नहीं, बस मैं बनता कैसे वो बताना चाह रहा हूँ तुमको कि 2 हाइड्रोजन हटा के मैंने 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो अपने पास NH तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा और इसमें एक CH3 इधर आ जाएगा और एक CH3 जो है वो इधर आ जाएगा। सर प्लस तो 2 अभी जो CH3 ये होगा ना? बचा है अपने पास NH, हाँ प्लस आएगा बिल्कुल। तो अपने पास अभी जो ये NH बचा है, ये अमोनिया का बचा हुआ पार्ट है, तो इसको अपन नाम देंगे अब की बार क्या? 2 डिग्री अमाइन। अभी क्लियर है क्या? अरे हाँ है ना? चलो नेक्स्ट अपने पास जो है 3 डिग्री भी देख ही लेते हैं अपन कि 3 डिग्री अमाइन क्या होगा। तो नाइट्रोजन के बाद मैक्सिमम क्या है? 3 ही हाइड्रोजन है। तीनों हाइड्रोजन को अगर अपन निकाल दें कि अमोनिया का मॉलिक्यूल था, अमोनिया के इस मॉलिक्यूल में अपन तीनों हाइड्रोजन को हटा के -3H, इसकी जगह अपन 3 अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं। तो कोई भी लगा सकते हो, लेकिन अभी अपन समझ रहे हैं तो सिर्फ CH3 में ले रहा हूँ एज ए एग्जाम्पल कि अपन ने 3 CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा दिया। तो अगर 3 CH3 ग्रुप अपन लगा देते हैं तो अपने पास जो है एक CH3 यहाँ आ गया, एक CH3 यहाँ आ गया और एक CH3 यहाँ आ गया, हाइड्रोजन की जगह CH3 आ गए। तो अब अपने पास एक तरीके से नाइट्रोजन ही बचा हुआ है क्योंकि तीनों हाइड्रोजन तो निकाल दिए। तो ये जो अपने पास ग्रुप है इसको अपन क्या बोलते हैं? 3 डिग्री अमाइन बोलते हैं। अच्छा, किसी का डाउट था कि हमेशा एक ही वैलेंसी होगी? तो ध्यान से अगर देखोगे तो अपन ये जो नाइट्रोजन बचा हुआ है इसी को 3 डिग्री अमाइन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका 3 वैलेंसी है, एक इधर एक इधर एक इधर, इन तीनों से ही तो ये CH3 ग्रुप कनेक्ट हो रहा है। अगर समझ पा रहे हो तो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो उसका लोड नहीं लेना, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ये क्लियर हुआ वैलेंसी वाला? सर ये एमाइन हाँ। फंक्शनल ग्रुप है क्या? हाँ ये फंक्शनल ग्रुप है। सर तो फंक्शनल ग्रुप तो कांस्टेंट होते हैं कि मतलब OH है तो OH ही रहेगा। यहाँ तो 3 टाइप के हो जा रहे हैं, N हो जा रहा है, कभी कभी NH हो जा रहा है, कभी NH2 हो जा रहा है। नहीं ऐसा भी हो सकता है, तुमने अभी तक वो पढ़ा होगा, ये भी हो जाता है, कभी कभी N हो जाएगा। मतलब ये अमोनिया अमाइन के केस में ही ऐसा होगा कि अपने अच्छा, पास बाकी ये सारे 3 डिग्री फंक्शनल ग्रुप कांस्टेंट रहते हैं? नहीं, बाकी एक दो जगह हो रहेगा, मतलब ज्यादातर में नहीं अच्छा, रहता है ऐसा, वेरिएशन नहीं आता, लेकिन एक दो जगह आएगा, तो वो तुमको ध्यान रखना ओके। पड़ेगा, ठीक है? हाँ, तो ये है अपने पास। तो बेसिकली देखो, मैं सारा चीज ये बताना चाह रहा था कि बनता कैसे है अमाइन, पहले तो मैं ये बताना चाह रहा था। तो बेसिकली पूरी चीज रिपीट कर दे रहा हूँ मैं
फिर पूछना अगर कोई डाउट रहे तो, कि अपने को डिग्री ऑफ अमाइन कैसे चेक करना, उस पर अपन बाद में आएंगे। पहले अपन ये जानना चाह रहे थे कि अमाइंस को बनाएंगे कैसे अपन। तो बेसिकली अमोनिया से हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह अपन अल्काइल ग्रुप लगाते हैं, वहां से अपने पास अमाइन बनेंगे। अब ये केमिकली कैसे होता है, मतलब रिएक्शन कैसे होगी, ये सब तो अपन जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहां पे सीखेंगे कि हाइड्रोजन को कैसे हटा सकते हैं, क्या चीज रहेगी जो हाइड्रोजन को बाहर निकलने के लिए पुश करेगी। तो ये सब तो अपने को बाद में पढ़ना है। तभी सिंपली अपने को समझना है अमाइन अमोनिया से बनाए जाते हैं, अमोनिया से हाइड्रोजन हटाते जाओ, उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगाते जाओ। तो अपने पास अल्काइल ग्रुप भी नया चीज था, तो मैंने भी बोला कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जो कि एल्केन से बनेगा। तो जो एल्केन से बनेगा वो अल्काइल ग्रुप रहेगा। अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे ग्रुप जहां पे तुमको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दिखे, उन ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप बोलेंगे। सिंपली इतना ध्यान रखना अभी तो ये अल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है। और अभी भी अपन ने जो अभी तो अपन ने बनाने के लिए जो है सिर्फ एक ही लिया है एज अ एग्जांपल, दैट इज CH3 ग्रुप। हाँ, तो अपन ने बोला कि 1 डिग्री अमाइन अगर अपने को बनाना है तो 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह अपन CH3 मतलब अल्काइल ग्रुप लगा देंगे। तो एक हाइड्रोजन हटा के अगर उसकी जगह अपन CH3 या कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं तो अपने पास बचेगा क्या कि एक हाइड्रोजन चला गया तो NH2 बचा, साथ में अपने पास ये अल्काइल ग्रुप। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसी को अपन अमाइन ग्रुप बोलते हैं। तो ये अपने पास 1 डिग्री अमाइन हो गया। तो 1 डिग्री अमाइन मतलब NH2 रहेगा, ठीक है। दूसरा अपने पास 2 डिग्री अमाइन है, तो 2 डिग्री अमाइन मतलब अपने को 2 हाइड्रोजन हटा के उनकी जगह 2 अल्काइल ग्रुप लगाते हैं। तो अपने पास ये अमोनिया मॉलिक्यूल था, इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा के -2 हाइड्रोजन उसकी जगह अपन ने 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिए। तो अपने पास ये ऐसा कुछ बन गया, CH3 2 ग्रुप लगा दे हाइड्रोजन हटा के, तो अपने पास क्या बचा, अमोनिया का बचा हुआ पार्ट ये है NH। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अमाइन। और 3 डिग्री अमाइन अपने पास कैसे बनेगा, 3 डिग्री अपने अमाइन अपने पास बनेगा कि अमोनिया में जो तीनों हाइड्रोजन हैं उन तीनों हाइड्रोजन को अपन रिप्लेस करा दें किसके साथ, अल्काइल ग्रुप्स के साथ। तो जैसे अपन ने यहाँ पे किया कि तीनों जगह अपन ने CH3 लगा दिया, तो जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज एक नाइट्रोजन ही बचेगा जो कि 3 अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो इसको अपन बोलते हैं क्या, 3 डिग्री अमाइन। अभी क्लियर है सबको कि कैसे बना है? हाँ सर। सर इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या, अगर एक हाइड्रोजन गया तो 1 डिग्री बना, 2 हाइड्रोजन गया तो 2 डिग्री अमाइन बना, और अगर 3 हाइड्रोजन गए तो 3 डिग्री अमाइन बना। 3 हाइड्रोजन कहाँ है यार, उल्टा बोल दिया। इसके पास तो कुछ भी नहीं है 3 डिग्री अमाइन के साथ। सर मेरा मतलब था अगर 3 हाइड्रोजन गए तो वो 3 डिग्री बना। अच्छा, जाने की बोल रहे हो, मेरे को लगा कितने बचे उसके हिसाब से बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल सही, कि अगर एक हाइड्रोजन गया तो 1 डिग्री बनेगा, 2 हाइड्रोजन गए तो 2 डिग्री बनेगा, 3 हाइड्रोजन गए तो 3 डिग्री बनेगा। यही तो अपन समझ रहे थे, सारी कहानी का सार यही है। हाँ बोलो। हाइड्रोजन गया कहाँ, अब ये रिएक्शन होती है उसमें तुमको पता चलेगा। हाइड्रोजन जैसे मान लो कि, अब तुम जानना चाह रहे हो तो बता देता हूँ कि अपने पास मान लो कि अपन ने क्या लिया होगा, यहाँ पे CH3OH लिया होगा। तो ये CH3OH पहले ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन तो H+ की फॉर्म में निकलेगा और इसके साथ कंबाइंड होके H2O बना लेगा, और ये जो है यहाँ आके लग जाएगा, तो वो रिएक्शन में एडजस्ट हो जाता है वो। तो अभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है तुमको। कुछ क्लियर हुआ क्या? यस सर। हाँ, नहीं हुआ तो अगर इसको ध्यान मत दो, कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाएगा रिएक्शन के अंदर। ये सारा एक रिएक्शन होता है। अभी अपन ने सिंपली देखा है कि एक हाइड्रोजन हटाया तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा, अमोनिया से 2 हाइड्रोजन हटाए तो 2 डिग्री अमाइन बनेगा, अमोनिया से अगर 3 हाइड्रोजन हटाए अपन अमोनिया से तो 3 डिग्री अमाइन बनेगा। तो बनेगा कैसे उसकी अपन ने बात की थी। तो पूरी कहानी का सार यही था जो तुमको समझ में भी आया, किसी ने बोला भी सही। तो ये था अपने पास, ठीक है। अब अपने को आइडेंटिफिकेशन की अपन बात कर रहे हैं, तो हर बार अपन ऐसे चेक नहीं करेंगे कितने हाइड्रोजन हटे हैं कितने हाइड्रोजन नहीं हटे हैं। सिंपली अपन ऐसे बोलेंगे कि डिग्री ऑफ अमाइन, मैं अब लिख रहा हूँ कि डिग्री तो कैसे आइडेंटिफाई करना है ये चीज तो मैं अब लिख रहा हूँ। डिग्री ऑफ अमाइन इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड विथ नाइट्रोजन एटम। कि नाइट्रोजन एटम के हिसाब से तो अपन सारी बात कर रहे हैं।
तो नाइट्रोजन एटम के साथ कितने कार्बन अटैच्ड है उसके हिसाब से अपन डिग्री डिसाइड करेंगे। और ये सिंपल सी चीज है, देखो कि 1 डिग्री अमाइन में अगर देखोगे तो अपन ने एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह क्या लगाया था, एक अल्काइल ग्रुप लगाया था, मतलब एक कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड रहेगा, मतलब वो 1 डिग्री अमाइन हो गया। अगर 2 डिग्री अमाइन की अपन बात करें तो 2 डिग्री अमाइन में अपन ने 2 हाइड्रोजन हटा के 2 अल्काइल ग्रुप लगाए थे, तो 2 कार्बन कनेक्ट हो जाएंगे उसके साथ, तो ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। और 3 डिग्री अमाइन में अपन ने क्या किया था, 3 डिग्री अमाइन में अपन ने तीनों हाइड्रोजन हटा के उनकी जगह कार्बन चेन लगा दी, अल्काइल ग्रुप लगा दी, तो एक तरीके से 3 अल्काइल ग्रुप मतलब 3 कार्बन अपन ने कनेक्ट कर दिए, तो अपने पास 3 डिग्री अमाइन के साथ 3 कार्बन कनेक्टेड रहेंगे, तो उसको अपन बोलेंगे क्या, 3 डिग्री अमाइन। तो ये अपने को देखना है कि सबसे पहले, अच्छा मैं एग्जांपल से लेके समझा देता हूँ एक और, कि जैसे अपने पास मान लो कि ये आ गया ऐसा कुछ, कि अपने को पता करना है कि अपने पास जो है ये एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर अपन ने नाइट्रोजन लगा रखा है, और साथ में ये 2 ग्रुप और लगा रखे हैं, तो ये 2 ग्रुप मतलब एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, और ये तो रहेगा ही। तो जब भी तुमको अमाइन पता करना है ना, तो सबसे पहले तुम नाइट्रोजन को देखा करो, अगर डिग्री पता करना है तो सबसे पहले अपन जो है नाइट्रोजन को देखेंगे, तो ये रहा अपने पास नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन को देखोगे इसके साथ कितने कार्बन कनेक्टेड है, अब की बार अपने को चेक करना है नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन कनेक्टेड है, तो इसके साथ एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, सिर्फ कार्बन चेक करना है, एक कार्बन यहाँ है, तो कितने कार्बन आ गए, 3 कार्बन आ गए, तो 3 कार्बन मतलब 3 डिग्री अमाइन ही हो गया। तो जितने कार्बन उसके साथ कनेक्ट रहेंगे, इसका मतलब ये है कि अपन ने उतने ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कराया है अल्काइल ग्रुप्स के साथ। तो नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड विथ नाइट्रोजन एटम, ये अपने को चेक करना है सिर्फ। ये हो गया अपने पास एक एग्जांपल। अगला एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, कि अगर मान लो कि अपने पास जो है ऐसा कुछ आ जाए, CH3 और यहाँ पे अपन ने लगा रखा है क्या, NH2। क्या बोल रहे हो सर? मैक्सिमम 3 डिग्री जाएगा ना? हाँ मैक्सिमम 3 डिग्री जाएगा, क्योंकि 3 ही तो हाइड्रोजन हटा सकते हो तुम। अच्छा सर तो इसका 2 डिग्री हो गया। 1 डिग्री, इसका 2 डिग्री हो गया। 1 डिग्री अमाइन। अपन ने क्या बोला कि अपने को अमाइन का डिग्री देखना है, मतलब जो नाइट्रोजन है उसके लिए चेक करना है कि वो नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो ये नाइट्रोजन तो सिर्फ एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है ना, इसलिए बोला कि थोड़ा सा अलग रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अमाइन जो बन रहा है वो अमोनिया से बन रहा है, अमोनिया से हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह कार्बन चेन कनेक्ट की जा रही है, अल्काइल ग्रुप्स जो है वो कनेक्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो अपने पास कि ये जो नाइट्रोजन है NH2 में, इसके साथ सिर्फ एक ही तो कार्बन चेन कनेक्टेड है यहाँ से, तो एक कार्बन चेन कनेक्टेड है, मतलब एक हाइड्रोजन हटा के एक अल्काइल ग्रुप लगाया है अपन ने, तो ये 1 डिग्री अमाइन है। तुमको तो इतना भी नहीं सोचना है, तुमको सिर्फ ये सोचना है कि नाइट्रोजन को गोला कर लिया करो, जैसे अमाइन का डिग्री पूछा जाए सबसे पहले नाइट्रोजन को गोला करो। अब देखो कि ये नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है, सिर्फ एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये अपने पास क्या हो गया, 1 डिग्री अमाइन हो गया। अगर तुमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो अभी तुम सिर्फ डिग्री पे ध्यान दो, क्योंकि मेन फोकस तो अपना यही था, ठीक है। तो डिग्री देखने के लिए क्या तो करेंगे, अमोनिया को हम लोग 0 डिग्री अमाइन बोल सकते हैं? नहीं तो अमोनिया का तो अलग नाम है ना यार, वो खुद अमोनिया है। हाँ मतलब उसको एक तो मतलब तरह से ऐसा कोई टेक्निकल नाम नहीं है, मतलब ऐसे अच्छा। सोचोगे तो ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ, लेकिन बोलते नहीं है अपन। ओके हाँ, तो अभी तुमको मेन फोकस इसी पे करना है कि डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि जैसे अपने पास क्वेश्चन आएगा, सवाल आएगा कि पर्टिकुलर कंपाउंड में अमाइन का जो है डिग्री बताओ, तो सबसे पहले जहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा है उस नाइट्रोजन को गोला मार दो, उसको सर्कल कर दो। अब उस नाइट्रोजन को ढूंढो कि उस नाइट्रोजन ने कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं। एक कार्बन के साथ बना रखा है तो 1 डिग्री है, 2 कार्बन के साथ बना रखा है तो 2 डिग्री है, 3 कार्बन के साथ बना रखा है तो 3 डिग्री अमाइन है वो, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। और एग्जांपल्स अपन लेते हैं, क्लियर हो जाना चाहिए अब तो कि नाइट्रोजन के हिसाब से देखना है। अगले का आंसर बताना सब लोग क्या आएगा, कि अपने पास जो है इसमें बताओ क्या आएगा इस नाइट्रोजन का डिग्री, सर 3 मतलब ये अमाइन ग्रुप का डिग्री क्या रहेगा, 2 डिग्री। 2 डिग्री। सबका 2 डिग्री आ रहा है क्या? यस सर। हाँ,
तो किसी को दिक्कत हो रही तो बोल सकता है कि कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये अपने को कंपाउंड की बनता है, इसमें अपने को बोला गया कि अमाइन का डिग्री कितना है। तो अपन ने सबसे सर पहले थोड़े और नाइट्रोजन को देखा, एग्जांपल ले लीजिए। हाँ और ले लेंगे। नाइट्रोजन को देखा और नाइट्रोजन को देख के उस पर गोला मार दिया कि इस नाइट्रोजन के हिसाब से अपने को सोचना है। तो इस नाइट्रोजन को अगर देखोगे तो एक कार्बन यहाँ पे है इसके साथ कनेक्टेड, एक कार्बन यहाँ पे कनेक्टेड है, और दूसरा तो अपने पास जो है हाइड्रोजन है। तो अपन ने क्या बोला था कि अमाइन का डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड विथ नाइट्रोजन एटम, कि नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन अटैच्ड है उसके हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। तो ये अपने पास एक नाइट्रोजन एटम था, इसके साथ देखोगे तो अपने पास 2 कार्बन कनेक्टेड है, एक इधर एक इधर, इधर तो हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन कनेक्टेड है, मतलब इसका डिग्री कितना है 2 है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन। तो 2 कार्बन कनेक्टेड है, तो ध्यान से देखोगे तो वहां पे 2 ग्रुप कनेक्टेड होंगे, मतलब 2 कार्बन चेन कनेक्टेड है, एक ये एक है, मतलब 2 हाइड्रोजन को हटा के यहाँ से उसकी जगह ये 2 कार्बन चेन रखा गया है, इसलिए इसको 2 डिग्री अमाइन अपन बोल रहे हैं। लेकिन वैसे नहीं जाना है तो सिंपली देखो नाइट्रोजन ने कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, जितने कार्बन है मतलब उतने ही हाइड्रोजन रिप्लेस किए गए हैं, तभी वहां पे नाइट्रोजन के साथ कार्बन आया है, ऐसा कुछ अपन बोल रहे हैं। तो ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। और एग्जांपल अपन लेते हैं कि अपने पास जो है, चलो एकदम आसान ले लेते हैं, CH3, एक मिनट, CH2 NH2। हाँ बोलो, अब बोलो। सर मीथेन में कार्बन का डिग्री कितना है? क्या चीज? सर मीथेन में कार्बन का डिग्री कितना है? किसमें? मीथेन। मीथेन में कार्बन का डिग्री उसको अपन बोलते हैं सुपर 1 डिग्री, लेकिन ऐसा कुछ अपने को आएगा नहीं क्योंकि वो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। मतलब 0 डिग्री नहीं बोलेंगे उसको, अपन सुपर बोल देते हैं, सुपर प्राइमरी कार्बन बोल देते हैं, सुपर लगा देते हैं, 0 नहीं लगाते। तो हाँ सर इसमें NH2 लेकिन को उतना 1 यूज नहीं डिग्री। होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ इसका बताओ, इसका कितना डिग्री है इस वाले अमाइन का? 1 डिग्री 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। सबको समझ में आ रहा ना ये? यस सर। चलो, तो अपने वही बोला था कि नाइट्रोजन को साथ अपने को देखना कितने कार्बन कनेक्टेड है। तो ये नाइट्रोजन है, इसके साथ अगर देखोगे तो सिर्फ एक कार्बन कनेक्टेड है, मतलब ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री अमाइन। हाँ और अपन ले लेते हैं, चलो ये हो गया। इसको बताओ, ये वाला नाइट्रोजन। सर 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। ध्यान से देखो तो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो तुमको समझ में भी आ रहा होगा ना कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के ये वाला ग्रुप लगा दिया होगा। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ सर। यस सर। हाँ तो ये अपने पास क्या हो गया 1 डिग्री। और अगर दिक्कत हो रही तो सिंपली देख लो कि नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन कनेक्टेड है, वही अपने पास क्या रहेगा उसका डिग्री रहेगा। तो ये अपने पास 1 डिग्री अमाइन हो गया। चलो अपन एक और लेते हैं कि अपने पास जो है ऐसा कुछ ले लेते हैं, रिंग वाला ले लेते हैं एक। इसमें बताओ सर 2 डिग्री। 2 डिग्री। 2 डिग्री। तो भले रिंग में आ रहा है लेकिन अपने को कुछ नहीं करना है, नाइट्रोजन को गोला मारो और देखो नाइट्रोजन ने कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है। तो एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, मतलब ये जो है 2 डिग्री अमाइन है अपने पास। नेक्स्ट अपने पास जो है ऐसा कुछ ले लेते हैं अपन एक और, थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं कि ये ऐसा कुछ है। अब बताओ। 3 डिग्री। सर 3 डिग्री। 3 डिग्री। 3 डिग्री बिल्कुल। सर। ये वाला नाइट्रोजन है, इस वाले नाइट्रोजन को अगर देखोगे तो एक ये कार्बन के साथ कनेक्टेड है, एक ये कार्बन के साथ कनेक्टेड है, एक ये कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तीनों कार्बन के साथ बना रखे हैं, मतलब ये जो है 3 डिग्री अमाइन है। हाँ बोलो। सर जैसे NH के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है तो डबल बॉन्ड जुड़ा है तब भी, इसीलिए तो मैंने बोला कि कार्बन के हिसाब से देखना अपने को, यहाँ पे भी हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है। नहीं, तब तो भी फिर 1 कार्बन डिग्री कितने- होगा वो अमाइन। हाँ कार्बन के हिसाब से देखना है और क्या। अच्छा। लेकिन उसको आगे अपन बात करेंगे, मतलब उसको अमाइन नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी डिग्री तुम वहाँ पे बात कर सकते हो। सर ये अपन NH आगे के साथ डबल बॉन्ड भी होता है? हाँ वो आएगा आगे भी, उसको छोड़ दो तुम उसमें मत पढ़ो, जिसको जितना दिमाग मारा वही रहने दो, ठीक है। हाँ तो ये है अपने पास। तो क्लियर है सबको ये सारी चीजें? अरे समझ में आया ये? सर डबल बॉन्ड वाला क्या था, वो नहीं क्या था वो? उसको छोड़ दो, उस पर अपन नहीं पढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान मत दो। ठीक है। हाँ अभी जितना सीखा है उतना सीखो, ये सब चीजें आ जाएगी आगे अपने आप ही।
तो ये था अपने पास। देखो नेक्स्ट अपने पास जो है, अब इसमें अपने को देखना है आसान सी चीजें ये भी अगली। तो ये डिग्री विग्री वाला पार्ट खत्म हो गया। तो अब अपने पास जो है तुमको हेडिंग डालना है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। थोड़ा सा अपन बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, और फिर बॉन्ड्स के बारे में जान के थोड़ा सा एक और कंसेप्ट वन पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में अपने को बात करना है। हाँ बोलो। सर जो हम लोग रूल सर एमाइन के साथ फॉलो करते हैं वो किसी और फंक्शनल ग्रुप के लिए भी ऐसा होता है? नहीं, जितने अपने को पढ़ने थे वो इतने ही थे बस। एल्कोहल, अमाइन और क्या बोलते हैं हेलोजेंस के लिए, इन्हीं के लिए अपन बात करते हैं डिग्री के हिसाब से, और कार्बन के लिए। इसके अलावा किसी के लिए नहीं बात करेंगे अब। ओके सर। हाँ, अभी अपन पढ़ने वाले फंक्शनल ग्रुप, तो जितने भी टाइप के फंक्शनल ग्रुप है सारे तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुमको वहां से पता भी चल जाएगा कि इनके अलावा किसी और के लिए बात भी नहीं होगी, ठीक है। और होगी तो वो इसी से, इन्हीं से रिलेटेड रहेंगे। तो उनको कैसे रिलेट करना वो अपन वहीं पे देख लेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अपने पास जो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में अपने को वही देखना है। तुमको पता होगा कि अपन नॉर्मली दो तरीके से बोलते हैं बॉन्ड्स को, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। अब कैसे अपन पता करेंगे कौन सा बॉन्ड सिग्मा है कौन सा पाई है, बस अपने को ये सीखना है। तो तुमको आइडिया होगा, बस अपन लिख लेते हैं ताकि आगे अपन कुछ डिस्कस करें इसके बारे में, तुमको सबको पता रहे। तो पहला इसमें लिखना कि अपन लिखते हैं एक सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है सिग्मा बॉन्ड। तो बेसिकली अपने पास जो कोई भी सिंगल बॉन्ड होता है, एनी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, इज सिग्मा बॉन्ड। कि कोई भी सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। दूसरा अगर अपन देखें, जब एग्जांपल अपन ले लेते हैं, देखो है कि एक मिनट इसका बैटरी जा रहा है, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देते हैं। हाँ, तो अपने पास जो है कि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। जैसे अपने पास यहाँ पे अगर देखें कि अपन ने ऐसा कोई कंपाउंड ले लिया कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, वो भी सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। और यहाँ पे भी अपने पास जो है 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है इस कार्बन से, तो ये भी अपने पास जो है सारे सिग्मा बॉन्ड रहेंगे। तो अगर तुमको ऐसे कोई कंपाउंड दे दिया जाए और तुमसे पूछा जाए वहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो जो सिंगल बॉन्ड है वो तो सारे सिग्मा होते हैं। सिंगल बॉन्ड मतलब वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। अब बॉन्ड गिनने के लिए ना अपने को एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी पड़ेगी। मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि अपने पास एक्सपेंडेड फॉर्म उतनी काम नहीं आती है, लेकिन बॉन्ड गिनने के लिए तुमको स्टार्टिंग में तो बनानी पड़ेगी। बाद में तुमको ये सब चीजें अपने आप दिखने लगती है कि तो थोड़ा 7 स्ट्रक्चर सिग्मा बनाने की बॉन्ड्स हैं जरूरत यहाँ पे। पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे 7 सिग्मा बॉन्ड्स है। तो बाद में तुमको स्ट्रक्चर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम इतने चीजें पढ़ लोगे, खुद से डिसाइड कर लोगे, देखते ही पता चल जाएगा अच्छा इतने सिग्मा है इतने पाई है। तो अपन बोल रहे कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो अपने पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और जिस कंपाउंड की अपन बात कर रहे हैं उस कंपाउंड में अभी तो क्या है, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, मतलब सारे बॉन्ड अपने पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो जितने भी बॉन्ड है सारे इसमें सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है। तो अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस कंपाउंड में अगर अपने से पूछ लिया जाए कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि 7 सिंगल बॉन्ड थे, मतलब सातों के सातों सिग्मा बॉन्ड है। तो 7 अपने पास क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए। क्लियर है क्या ये चीज? यस सर। यस सर। चलो सेकंड अपन आते हैं डबल बॉन्ड। सर ये सिग्मा का सिंबल मैथ्स में कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और है। देखो हो सिंबल मैथ का ये बस अपन ने यूज किया है उसको कि बॉन्ड का अपन क्लासिफिकेशन करते हैं सिग्मा और पाई के हिसाब से। अब ये जो क्लासिफिकेशन होता है ना, ये उनके बनने के तरीके के हिसाब से होता है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सिग्मा बॉन्ड अलग तरीके से बनता है, पाई बॉन्ड अलग तरीके से बनता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो है 2 तरीके से उसका फॉर्मेशन हो सकता है। ओके सर। तो एक तरीके को अपन ने सिग्मा बोल दिया, एक को पाई बोल दिया, और सिंबल देने के लिए एक के लिए सिग्मा यूज कर लिया, एक के लिए पाई यूज कर लिया। पाई भी पाई में भी जो होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो अलग होता है, उसकी तो वैल्यू होती है न्यूमेरिकल 3.14, यही होता ना। यस सर। तो यहाँ पे अपन वैल्यू थोड़ी ना रखेंगे, वो सिंबल बस अपन ने यूज किया है बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और कुछ नहीं है। ओके। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो ऐसे डाउट आ रहे, अच्छी बात है, मतलब ये पूछते रहना है तुमको। अगर कुछ भी लगे कि ऐसा क्यों है तो पूछ लेना है। तो पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो सिग्मा पाई बस सिंबल है, मतलब उसको अपन सिंबल देने के लिए बॉन्ड को यूज कर ले रहे हैं और कुछ नहीं है। तो पाई बॉन्ड्स अपने पास कहाँ बनेंगे? पाई बॉन्ड अपने पास हमेशा आते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। जब भी डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, मतलब वहां पे पाई बॉन्ड अवेलेबल रहेगा।
तो पहले अपन बात कर लेते हैं डबल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड कि डबल बॉन्ड की अगर बात करें तो जब भी डबल बॉन्ड होता है तो वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है कि इट कंटेन्स वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड कि डबल बॉन्ड जो होता है उसके पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। जैसे मान लो कि अपन जनरल ले रहे हैं अभी कि किसी कंपाउंड में अपने पास कार्बन कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड रहा होगा, बाकी दो बॉन्ड है उससे मान लो कुछ और कनेक्टेड है, या मान लो कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी जो है अपने पास हाइड्रोजन है। अब इसी कंपाउंड में तुमसे पूछ लिया गया कि अपने पास यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है अपने को ये बताना है और कितने पाई बॉन्ड है अपने को ये बताना है। सर सिग्मा 4 और पाई 1। सर सिग्मा 5 होगा और पाई बॉन्ड 1। पाई 1 होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता है वो ध्यान दो कि अपन कैसे पता करेंगे। तो जैसे अपन ने क्या बोला कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, जो एक बॉन्ड होता है वो तो सिग्मा ही होता है। तो ये एक तरीके से अपने पास सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा ही रहा होगा, ये सिंगल बॉन्ड है ये भी सिग्मा ही रहा होगा, ये सिंगल बॉन्ड है ये भी सिग्मा ही रहा होगा, ये सिंगल बॉन्ड है ये भी अपने पास सिग्मा ही रहा होगा। तो चाहो तो इनके ऊपर लिख दो कि ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, क्योंकि ये चारों सिंगल बॉन्ड है। लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में देखोगे तब की बार क्या है, एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब वहां पे दो बॉन्ड प्रेजेंट है, एक ये रहा एक ये रहा। तो जब भी डबल बॉन्ड आता है तो उन दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो होता है क्या, सिग्मा बॉन्ड, और एक बॉन्ड होता है क्या, पाई बॉन्ड। अच्छा, एक और चीज होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि नीचे वाले को सिग्मा बोलेंगे ऊपर वाले को पाई बोलेंगे, उल्टा भी हो सकता है, किसी को भी सिग्मा बोल सकते हो किसी को भी पाई बोल सकते हो। सिंपली इतना ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड मतलब दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड उसमें से सिग्मा रहेगा, एक बॉन्ड जो है उसमें से पाई रहेगा। तो जब भी डबल बॉन्ड आएगा मतलब वहां पे एक पाई बॉन्ड रहा होगा, एक सिग्मा बॉन्ड तो अंतर क्या है तो दोनों अब अपन अगर, वही तो बोला मैंने, बनने का तरीका अलग होता है इनका। सिग्मा बॉन्ड अलग तरीके से बनता है, पाई बॉन्ड अलग तरीके से बनता है, ये तो बोल रहा था मैं भी। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। अब ये अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस क्यों अलग हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड में कैसे बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो वहां पे कैसे बॉन्ड बनता है। अच्छा, ये भी पढ़ेंगे कि डबल बॉन्ड जब बन रहा है मतलब दो एटम्स के बीच में जब ये दो बॉन्ड बन रहे हैं तो एक सिग्मा ही क्यों बन रहा है, एक पाई ही क्यों बन रहा है, दो सिग्मा क्यों नहीं बन सकते एक साथ, दो पाई क्यों नहीं बन सकते एक साथ, ऐसा क्यों नहीं होता है कभी भी। तो ये सब तो अपन केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। सिंपली अभी तो अपने को ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड अगर आ रहा है तो वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड रहा होगा और एक बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड रहा होगा। क्लियर है क्या सारी चीज? यस सर। हाँ, तो ये है अपने पास। ऐसे ही अपन अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, अच्छा पेज खत्म हो गया, अगले पे लिखते हैं कि बी अपने पास जो है ये है क्या, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब दो एटम्स के बीच में तीन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अपने पास जो है लिख लेते हैं कि इट कंटेन्स, जब भी ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं अपन, इट कंटेन्स वन सिग्मा और टू पाई बॉन्ड, वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स, टू पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो अपने पास देखो ऐसा रहेगा कि कार्बन है, मान लो कि दो कार्बन एटम था, इनके बीच में तीन बॉन्ड प्रेजेंट है और एक इधर हाइड्रोजन है और दूसरा भी इधर हाइड्रोजन है, ऐसा कुछ अपने पास। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अब अपने को पता है, अभी अपन ने देखा कि जो सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये दोनों बॉन्ड तो अपने पास क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए। इस पे अपन सिग्मा लिख देते हैं। अब कार्बन और कार्बन के बीच में अपने पास तीन बॉन्ड है, तो जब भी दो एटम्स के बीच में तीन बॉन्ड आते हैं तो ये फिक्स है कि वहां पे एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होता है, यही चीज अपन ने लिखा था कि वन अपने पास क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड रहेगा। और बाकी जो दो बचे हुए बॉन्ड हैं वो अपने पास जो है पाई बॉन्ड रहेंगे। तो ये बाकी जो दो बचे हैं इसमें से ये ऊपर वाला भी पाई बॉन्ड है और बीच में जो है इसको भी अपन पाई बॉन्ड ही कहेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है वहां पे। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं
कि ये जो अपने पास कंपाउंड था इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, तो क्या आंसर होगा तुम लोगों का? 3। 3। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 2। 2। तो ये अपने पास 5 हो गया, ये अपने पास 2 हो गया। सर इसमें तो ट्रिपल ऐसा भी बॉन्ड हो सकता है मतलब ना कि एक, ऊपर 2 मतलब कुछ भी ऑर्डर हो सकता है पाई और सिग्मा हाँ हाँ का। कुछ भी हो सकता है, वो फिक्स नहीं है। तो जनरल अपन बोल रहे थे कि नीचे वाला सिग्मा है ऊपर वाले पाई है, तो ऐसा कोई सर, जरूरी नहीं है, पर तो मैं भी बोल सकते हो। हाँ फिर वो सिग्मा दो बॉन्ड पाई के आगे बॉन्ड 5, क्या चीज? सर सिग्मा बॉन्ड के आगे 5 क्यों लिखा है? सिग्मा के आगे पाई कहाँ लिखा है? 5 है ना, सिग्मा बॉन्ड का नंबर लिखा है वो। तो मैंने पूछा कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 2, अच्छा 3 है यहाँ पे, सॉरी 5 किसने बोला था? 3 आएंगे ना सिग्मा, तो टोटल Yes, बॉन्ड 5 है। कि एक ये है, ये सिग्मा रहेगा, ये सिग्मा रहेगा। इस ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा रहेगा, तो मैंने बोल दिया कि नीचे वाला सिग्मा है और ऊपर वाले दोनों पाई है। सर 2 पाई हो गए, 3 सिग्मा हो गए। हाँ बोलो। सर 2 पाई कैसे आया, मतलब 2 पाई कैसे आया? 2 पाई कैसा आया? मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी 2 एटम है अपने पास, मान लो ए और बी, ये तो चीज तुमको ध्यान रखना है कि उनके बीच अगर 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इन तीनों बॉन्ड में से एक तरीके से इंफॉर्मेशन की तरह तुमको ध्यान रखना है। तो इन 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड हमेशा सिग्मा रहेगा और बाकी बचे हुए 2 बॉन्ड जो है वो पाई रहेंगे। ये अपने को याद रखना है फिलहाल, तो ऐसा अपन बोल रहे हैं। क्लियर है क्या अभी? हाँ हाँ, तो ये इंफॉर्मेशन की तरह तुमको ध्यान रखना है कि जब भी 2 एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, मतलब 3 बॉन्ड आएगा, तो उन तीनों में से एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा, बाकी 2 जो है वो पाई बॉन्ड रहेंगे। तो सिंपल सा है, एक बार मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ कि सिंगल बॉन्ड जो रहेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है। जब डबल बॉन्ड आएगा तो वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो तुमको ध्यान रखनी है। और जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और बाकी 2 जो हैं पाई बॉन्ड रहेंगे। अब अपने पास ऐसे सवाल आएंगे सिंपल सिंपल कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, या तुमसे पूछ लेगा फाइंड द रेशियो ऑफ सिग्मा अपॉन पाई, उसका रेशियो निकालो। तो ऐसे सवाल पूछ लेता है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। तो एक दो एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी तुमको होमवर्क दे देंगे। तो इसमें लिखना फाइंड या कैलकुलेट कैलकुलेट number of sigma and pi bonds in the following compounds कुछ कंपाउंड्स में दे रहा हूं, उनमें तुमको क्या बताना है? नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताने हैं। तो पहला कंपाउंड है अपने पास CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है अपने पास। इसमें गिन के बताओ कितने आएंगे? अगर ये हो जाए तो फिर अपन आगे एक साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं, फिर इसमें गिनेंगे। हो गया 10 सिग्मा बॉन्ड्स। कितने yes सिग्मा sir. है? Sir 10. 10 सिग्मा है। पाई कितने आए? Sir 3. 3 पाई आ रहा है, बिल्कुल सही है। हाँ, तो इसमें अगर देखोगे तो अपने पास 10 सिग्मा है। तो देखो अपन कैसे देखेंगे, पहली बात तो इन दोनों को बता देता हूँ, बाकी 2-3 एग्जाम्पल तुमको होमवर्क दे देंगे। हाँ, कि अपने पास जो है, देखो इसने जो है अभी कंडेंस फॉर्म दिया है कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड, इसने एक्सपेंड करके नहीं लिखा है। तो बॉन्ड तो रहेंगे ना, तीनों हाइड्रोजन भी क्या होंगे? कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। इस कार्बन के साथ जो है ये एक हाइड्रोजन दिखा रखा है, मतलब इसने भी तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा होगा, तो एक बॉन्ड इसका भी होगा। इस कार्बन के साथ भी जो हाइड्रोजन है इसने भी बॉन्ड बना रखा होगा। इसी तरीके से इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसने भी सिंगल बॉन्ड बना रखा होगा। तो हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। तो चाहो तो तुम डायरेक्ट भी गिन सकते हो। देखो कि अपने पास इस यहाँ पे अपने पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये तीनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो ये भी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये भी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन है, ये भी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। तो टोटल यहाँ पे देखोगे तो 3 + 1 + 1 + 1, टोटल अपने पास 6 हाइड्रोजन है। तो जो 6 हाइड्रोजन है इन्होंने कार्बन के साथ मिलके 6 सिंगल बॉन्ड बना रखे, दैट इज 6 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। तो 6 सिग्मा बॉन्ड्स तो अपने पास
हाइड्रोजन की वजह से आगे जो कार्बन के साथ वो बॉन्डेड हो रहे हैं तब। बाकी अपने पास ये जो अपन को दिख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड, ये तो उसने बना के दिया हुआ है, तो वहां से भी अपन को गिनना पड़ेगा कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है एक साथ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड अपने पास सिग्मा रहेगा, तो एक 8 हो गया, एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया अगेन, तो ये 9 हो गया, और यहाँ पे अगेन जो है अपने पास ट्रिपल बॉन्ड आया, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई रहेंगे, एक सिग्मा रहेगा, मतलब एक सिग्मा यहाँ पे भी आया। तो 6 हाइड्रोजन के साथ थे, एक यहाँ 7, एक यहाँ 8, एक यहाँ 9, एक यहाँ 10, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 10 बॉन्ड हो गए। ठीक है, अगर अभी स्टार्टिंग में तुमको दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा तुम इसको एक्सपेंड करके बना लो स्ट्रक्चर पहले, कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लिखे हुए, मतलब यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है ऐसे। अगला जो इसका कार्बन आ रहा है वो दिखाई रखा है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और इस कार्बन के साथ भी जो है एक हाइड्रोजन लिखा हुआ, मतलब एक हाइड्रोजन इससे भी कनेक्टेड है, तो हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, ये तो फिक्स है। अगली अपने को जो 2 कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड दिखा रखा है, और जो ये अगला कार्बन है ये वाला, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी अपने को एक हाइड्रोजन दिखाना पड़ेगा। फिर अगला जो कार्बन आ रहा है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है इसके साथ, उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, और उसका अगला जो कार्बन आ रहा है वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पे अपन ने जो है ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, और इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है, मतलब एक बॉन्ड अपने पास यहाँ पे भी आ जाएगा ऐसे। तो ये इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर तुमको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो एक्सपेंडेड बना के देख लो, लेकिन डायरेक्ट से भी दिख जाता है कि जितने भी हाइड्रोजन रहेंगे ये तो फिक्स है, हाइड्रोजन सारे सिंगल बॉन्ड से कार्बन के साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है और कार्बन के साथ कनेक्ट रहेगा। अब गिन लो कि 1 2 3 4 5 6, तो ये हाइड्रोजन की वजह से सिंगल बॉन्ड आए, मतलब 6 सिग्मा ये हो गए। एक ये भी सिंगल है तो 7, ये भी सिंगल है तो 8 सिग्मा हो गए। इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा रहेगा 9, इस डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा रहेगा तो 10 तो हो गए सिग्मा। इसके अलावा जो बाकी बचा, इस डबल बॉन्ड में ये एक बॉन्ड जो बचा ये पाई रहेंगे, इस ट्रिपल बॉन्ड में जो 2 बॉन्ड बचे ये भी पाई रहेंगे, तो पाई कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो अगर अपने से पूछा गया कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड्स अपन ने निकाला कि ये अपने पास आ जा रहे कितने 10, और पाई बॉन्ड्स अपने पास जो है कि पाई बॉन्ड्स अपने को कहाँ मिलेंगे। अच्छा, सोचने का तरीका ये रहेगा कि पाई बॉन्ड्स अपने को बताया कहाँ मिलता है, पाई बॉन्ड सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही मिलता है, तो तुमको सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही चेक करने हैं। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, तो एक पाई यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड था तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, तो 2 पाई यहाँ से मिल जाएंगे, तो टोटल अपने पास कितने हो जाएंगे? ये अपने पास हो जाएंगे 3। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. यस sir. किसी को डाउट तो नहीं है? चलो तो अगले वाले भी देखो, इसको चेक किया क्या, इसमें कितने आए सिग्मा, कितने पाए? सर 4 सिग्मा 1 पाई। 4 सिग्मा 1 पाई। हाइड्रोजन तो रहेंगे ना यार, यहाँ पे हाइड्रोजन भले ही नहीं हाँ, दिख रहे sorry, हैं, पर 10 सिग्मा आ रहे हैं। 10 सिग्मा 10 सिग्मा आ रहे हैं, बिल्कुल सही। तो पाई कितना आ जाएगा यहाँ पे? 7। सब 1। 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही निकाला। 5 बॉन्ड्स अगर अपन देखें तो 1 आ जाएगा, बहुत सही। हाँ, तो इसमें अगर देखोगे तो तुमको Yes, sir, डायरेक्ट बन अगर गया। बिना एक्सपेंड किए ही निकालना है तो ऐसे पता चल जाएगा कि अपने पास जो है, पहली बात तो हाइड्रोजन को सबसे पहले देख लिया करो, क्योंकि हाइड्रोजन अपने को चेक करना पड़ता है वहां पे है या नहीं। तो इस वाले कार्बन के साथ देखोगे तो 2 बॉन्ड बना रखे इसने, 2 बॉन्ड बचा हुआ है, मतलब वो दोनों बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ रहे होंगे, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। इस वाले कार्बन को देखोगे तो इसने भी स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब 2 बॉन्ड और बना सकता है, तो दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ रहे होंगे, इसलिए अपन ने नहीं दिखाया है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए। इस वाले कार्बन को अगर देखोगे तो इस वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और एक बॉन्ड ये रहा, तो 3 बॉन्ड तो इसने बना रखे हैं, तो सिर्फ एक बॉन्ड बचा है, तो यहाँ पे अपने आ जाएगा एक हाइड्रोजन, और इसके जैसा ये है तो यहाँ पे भी अपने पास क्या आ जाएगा? एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो सिंपली अगर देखोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 तो हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन के साथ 6 सिंगल बॉन्ड आएंगे, मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड आएंगे। अब उसके अलावा देख लो कार्बन कार्बन के बीच कितने हैं, तो 6 तो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड हो गए। अब ये भी सिंगल बॉन्ड है तो 7, ये भी सिंगल बॉन्ड है तो 8, ये भी सिंगल बॉन्ड है तो 9। इस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा रहेगा, तो टोटल अपने पास कितने हो गए? 10 हो गए। तो सिग्मा तो अपने पास आ गए 10। अब अपने को गिनना है क्या? पाई बॉन्ड। तो अपने को पता है पाई बॉन्ड कहाँ मिलेगा? पाई बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड में मिलेगा या ट्रिपल बॉन्ड में मिलेगा। तो अपन पहले ढूंढेंगे कि कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड कहाँ है और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है।
तो यहाँ पे अगर देखोगे तो डबल बॉन्ड जो है सिर्फ इन दोनों कार्बन के बीच में है, और एक डबल बॉन्ड में जो है सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड होता है, मतलब ये वाला बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड है। तो अपने पास पाई बॉन्ड का नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे अपन पाई बॉन्ड देख लेंगे। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा टाइम बचा हुआ है अभी। तो इसमें बताना अब की बार कि अपने पास जो है, एक मिनट, हाँ चलो कुछ अलग लेते हैं। ये है अपने पास CN में, अब की बार लग लेता हूँ, तो एक मैंने यहाँ पे लगा रखा है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। CN क्या है, इसको अपन बोलते हैं साइनाइड ग्रुप। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप। जैसे एल्कोहल होता है वैसे साइनाइड होता है, साइनाइड ग्रुप। तो इस साइनाइड ग्रुप में अगर देखोगे तो यहाँ पे अपने पास ऐसा होता है कि कार्बन के साथ जो है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, ऐसा कुछ। अब बताओ, ये तो मैंने बता दिया, इसको यूज करके बताओ कितने सिग्मा कितने पाई। लास्ट एग्जांपल है, सही निकालो, सबका सही आना चाहिए। पहले देखो किस कार्बन से कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है। हाइड्रोजन वाले तो गिनने हैं, हमेशा हाइड्रोजन तो रहेंगे ही। जल्दी बताओ यार। सर 13 खत्म सिग्मा होते। बॉन्ड्स। कितने आए? 12 13। सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं। 13 13 आ रहे, किसी के 13 आ रहे हैं, किसी के 12 आ रहे हैं। अच्छे से गिनो दोबारा। और पाई कितने आ रहे हैं? सर 2 2 आ रहे पाई। हैं। चलो तो देखो, चेक करते हैं। इस वाले कार्बन को देखोगे तो इसने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है, मतलब यहाँ पे 3 क्या रहे होंगे, हाइड्रोजन रहे होंगे। अब की बार मैं हाइड्रोजन बना के नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ गिन ले रहा हूँ कि कितने हाइड्रोजन है कहाँ पे। तो इसके पास 3 हाइड्रोजन रहे होंगे। इस वाले कार्बन को देखोगे तो इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं इस स्ट्रक्चर में, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन रहा होगा, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है। इस वाले कार्बन को अगर देखोगे तो यहाँ पे जो है अपने पास इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी रहे होंगे। तो बार बार हाइड्रोजन बना के दिखाने की जरूरत नहीं, बस इसे नंबर लिख लिया करो अगर काउंटिंग में गलती होती है तो। यहाँ पे अगर देखोगे तो इस कार्बन ने जो है अपने पास 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन रहा होगा। अगर इसको देखोगे साइनाइड को, तभी तो अपने को बॉन्ड गिनना है, तो इसको भी तुम एक्सपेंड करके स्ट्रक्चर बना लो इसकी। तो इसका अगर अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब जैसे मैंने बताया कि कार्बन के साथ जो है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा। तो इस कार्बन को भी चेक कर लो चाहो तो, वैसे फंक्शनल ग्रुप है, वहाँ पे वैलेंसी होता है, मतलब फिक्स होता है, पूरा भरा हुआ होता है। तो इस कार्बन को देखोगे तो इसने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके साथ तो कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अपन ने चेक कर लिया। तो हाइड्रोजन अपने पास जो है जहां जहां कनेक्टेड है वहां पे अपन ने देख लिया। तो टोटल अगर देखोगे तो 3+2+1+1, तो अपने पास ये कितने आ जाएंगे, 7 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो 7 हाइड्रोजन जो है वो 7 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। 7 सिंगल बॉन्ड मतलब 7 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले देख सकते हो मैं हाइड्रोजन के लिए चेक करता हूँ, तुमको भी यही करना है कि हाइड्रोजन देखो कितने हैं, तो जितने हाइड्रोजन रहेंगे उतने ही उनकी वजह से सिंगल बॉन्ड आएंगे, मतलब उतने ही सिग्मा बॉन्ड आएंगे। तो 7 हाइड्रोजन से 7 सिग्मा बॉन्ड आ गया। उसके अलावा गिन लो, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड यहाँ रहेगा सिग्मा, यहाँ पे भी सिंगल है तो एक यहाँ रहेगा, यहाँ पे भी सिंगल है, एक यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी सिंगल है, एक यहाँ पे रहेगा। तो 7 के बाद एक 8, 9, 10, 11, एक ये भी सिंगल है, 12। इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा, 2 पाई रहेंगे, तो एक यहाँ से आ जाएगा 13। तो सिग्मा कितने आ गए अपने पास, 13। सही निकाला ना ये? हाँ, क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। हाँ, तो जो मिस्टेक हो रही है उसको देखना कि मतलब वो ना हो, धीरे धीरे हो जाएगा, वो समझ में आ जाएगा। हाँ, अब अपने को देखना है क्या, पाई बॉन्ड। तो वापस वही कहानी कि पाई बॉन्ड जो होता है वो तो किस में मिलता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में। तो ट्रिपल बॉन्ड देखोगे तो यहाँ पे एक ही है, डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो इसी ट्रिपल बॉन्ड में अपने को पाई मिलेंगे, और एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो अपने पास जो है पाई बॉन्ड का नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये सिग्मा और पाई हो गए, ठीक है। तो ये है अपने पास। अब 2 एग्जांपल मैं होमवर्क में दे दे रहा हूँ, क्योंकि डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, बैटरी उतने में खत्म हो जाएगी और टाइम भी अपना खत्म ही हो रहा है। तो एक तो तुमको जो है इसके लिए चेक गिन के लेके आना है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इनको अपन, और हो जाए तो तुम मेरे को मतलब भेज भी सकते हो, व्हाट्सअप कर देना।
तो मैं चेक करके बता दूंगा सही है कि गलत है। तो ये अपने पास हो गया। तो यहाँ पे ये भी साइनाइड है, ये भी साइनाइड है, ये भी साइनाइड ही है। आगे नाइट कार्बन को लिखा है, फिर नाइट्रोजन को लिखा है, तब भी वही बात है। हाँ, तो ये हो गया अपने पास। इसमें गिनना है, और अगर तुमको बताएं तो एक थोड़ा सा ऐसे ले लो कि अपने पास जो है कार्बन है, इससे जो है डबल बॉन्ड ओ कनेक्टेड है, इसके लिए काउंट करना है। इसी तरीके से अगर अपन देखें कि एक स्ट्रक्चर थोड़ा 2 रिंग ले लेते हैं अपन, और इनको जो है ऐसे कनेक्ट कर दिया, दिस 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 एंड दिस, किसके लिए काउंट करना है? तो एक जो है इसके लिए काउंट करना है। अच्छा, इसके लिए थोड़ा बता देता हूँ। इसमें देखो अपन ने क्या देखा कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये 2 कार्बन है, मतलब तो एक कार्बन यहाँ रहेगा और एक कार्बन यहाँ रहेगा। ये दिखाने का तरीका होगा। ये है अपने पास इन चारों के लिए काउंट करके लाना।